जिनेंद्र, लेट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी आयुष कर्म की सारी टेक्निकल डिटेल्स देख ली थी। वैसे तो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स पेंडिंग भी है, इतनी सारी है कि मैं कितनी दे सकती हूँ आपको। पर आगम भर रखा है इंफॉर्मेशन ऑन जीव, कैसे आयुष बांधता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है। आप लोगों को सबसे पहले आई बस वांट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। जो डाउट्स है प्लीज क्लेरिफाई कर लीजिए, जितने पिछले क्लास से जो जो डाउट्स हैं आई वांट यू टू क्लेरिफाई। नहीं है तो आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई एम अज्यूमिंग किसी को सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए। हम लोग आयुष कर्म कर रहे हैं। हमने ये टेक्निकल डिटेल्स ये समझ ली है, यहाँ तक समझ ली थी। और पिछली क्लास में ये निरुपकर्मी स्वपकर्मी भी समझ ली है। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया है कि निरुपकर्मी फिक्स्ड है, स्वपकर्मी फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स नहीं है, सॉरी, स्वपकर्मी फिक्स नहीं है। ठीक है, ये टूट सकती है 7 कारणों से। पर हमने ये भी देखा है कि जो आदमी स्वपकर्मी आयु बांधता है ना, वो भी पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि वो उसकी आयु टूटेगी, कब टूटेगी, कितनी, मतलब काफी कुछ इसमें भी प्रीफिक्स्ड है। और केवली के केवल ज्ञान में भी जितनी आयु ये सौपकर्मी की थी टूटेगी, वो सब कुछ था। उस अपेक्षा से, उस अपेक्षा से हम लोग जब एप्लीकेशंस करते हैं, एप्लीकेशंस का मतलब होता है जब हम टेक्निकल मतलब लोगों पे अंतर्भा मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हम लोग आयुष कर्म को जनरली फिक्स्ड के अंतर्गत गिन रहे हैं, टोटल के अंदर फिक्स हैं। बट यस, टेक्निकलिटीज में निरुपकर्मी स्वपकर्मी मतलब फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड दोनों का वर्णन है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे पिछली क्लास में। आज हम उसकी उत्तर प्रकृति इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें करने से मैं नरक आयुष का बंद करती हूँ। ठीक है, याद रखना, ये मैं नाम कर्म के अंतर्गत प्रति समय बांध रही हूँ। ठीक है, क्योंकि गति नाम बांध रही हूँ, उसके अंदर गति नाम प्रति समय बांध रही हूँ, पर वो मैं निकाचित नहीं कर रही। जिस टाइम मैं निकाचित करूंगी वो आयुष कर्म के अंतर्गत होगा और तब करूंगी। ये बंद तो रही है। तो चलिए देखते हैं कि नरकायु मैं किन कारणों से मैं नरकायु का बंद करती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ तब नरकायु होता है। इसमें से हम महाआरंभ देख चुके हैं। आज मैं इस पे महाआरंभ, आरंभ का मतलब होता है हिंसा। इसमें हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल्स देख चुके थे कि जब वॉर होता है या बड़ी बड़ी शादियां होती हैं जिसके अंदर ढेर सारी हिंसा होती है, वो भी होता है। तो ये सारी चीजें ली जाती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि वॉर और ये सब चीजों के पचड़े से दूर रहो। ऐसा नहीं है कि फिजिकली ही दूर रहना है, हमको मेंटली भी दूर रहना है। ठीक है, अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक मेरे जैसे लोग होते हैं जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हमको बहुत पड़ी होती है कि दुनिया में उस कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है होता है। ठीक है, टू कीप योर ब्रेन संभाव में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं ना, उनके लिए रियली ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गलती से कभी साइड्स ले ली जाती है, गलती से कभी पाव मस्त किया उन लोगों ने ये बोल दिया जाता है, सारी उनकी क्रिया आपके अंतर्गत आती है, अनुमोदना की क्रिया आ जाती है, सब कुछ आता है। यदि आप डिस्कस भी कर रहे हो तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कस करके वहां से मोक्ष मार्ग में चले जाना कि भैया ये युद्ध तो इस कर्म भूमि का एक, क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, रहेगा। युगलिक एरिया में नहीं होता है, मतलब अकर्म भूमि में नहीं होता है युद्ध। पर कर्म भूमि की डेफिनेशन ही है जहां असी मसी कृषि से जीवन यापन होता है, राइट। कृषि इज एग्रीकल्चर, आई थिंक मसी इज पेन एंड वन इज स्वॉर्ड एंड वन इज पेन। अब कौन सा स्वॉर्ड है कौन सा पेन है, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूं। ठीक है, तो स्वॉर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिससे दुनिया संसार में कर्म भूमि के लोग जीते हैं। ये बात समझ के कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये तो चलता ही रहेगा, इस मतलब यू कैन नेवर अटेन अ सिचुएशन वेयर वॉर नहीं हो। ऑल यू कैन टीच योर ओन चिल्ड्रन ऑल्सो द ग्रेटनेस ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है
कब युद्ध कैसे नहीं हो, और कैसे यदि हो भी गया हो तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। कुछ नहीं तो माइंड कंट्रोल जो होता है ना, कि नहीं, अब ये युद्ध में हम लोगों ने इतना बुरा हाल कर चुके हैं कि हम हमारा बाजा नहीं बजेगा, एंड यू कैन बाय सम टाइम, दैट इज ऑल यू कैन डू, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है। सो ये जो उन लोगों के लिए जस्ट हेल्प है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कई बार जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करते करते ऐसे डायलॉग्स निकल जाते हैं कि उसी वक्त हमको ध्यान आता है कि भैया इसमें तो हमने महाआरंभ की बात कर ली है, और तभी हम लोग मिच्छामी दुक्कड़म दे देते हैं। बट कॉशियस, बी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है। ओके। um सो इस पे कोई सवाल है? महाआरंभ पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ। महाआरंभ में मैग्नीट्यूड भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोगों की हिंसा है, बहुत सारे जीवों की हिंसा है, और बेवजह पे यदि होती है, जिसका कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, जिसका कोई आउटपुट नहीं होता है, तो भी होता है। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दैट केस इज, आप अंदर से वैराग्य रखो और फिर भी युद्ध कर लो। युद्ध करना पड़ता है, बहुत लोगों ने युद्ध किया, युद्ध देख रहे हो, सब कुछ है, पर अंदर से वैराग्य रखो। ठीक है। बहुत लोगों ने रखा। लक्ष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि लक्ष्य उसके अंदर सही है ना, तो कई बार युद्ध भी करना पड़ सकता है। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज महापरिग्रह। आप लोगों को महाआरंभ में कोई डाउट नहीं है तो मैं महापरिग्रह, दैट इज द सेकेंड रीजन जिसकी वजह से आप नरकायु बांधते हो। जय सो जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये अपने जो घर पे दीमक वगैरह लग जाती है वो भी महाआरंभ में आती है, फर्नीचर में। ओके। यदि जीव उत्पत्ति हुई है, ठीक है, आपके हम्म। घर में, राइट, हम्म। सो आप क्या करोगे मुझे बताइए। आप तो श्रावक हो ना, आप तो साधु नहीं हो कि एक दिन यहाँ रहे, दूसरे दिन कहीं और जाके रह ले, तीसरे दिन कहीं और जाके रह ले। आपको तो हम्म। आपके घर में ही रहना है ना। तो दीमक लग गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस दीमक वाले घर में रहोगे क्या, बताइए। नहीं, वही उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, तो वो महाआरंभ में आएगा क्या? एटीट्यूड पे निर्भर करता है, एटीट्यूड पे। ठीक है। अच्छा। एटीट्यूड का मतलब होता है मैं ब्रेन से क्या सोच रही हूँ, बॉडी से क्या सोच रही हूँ। ठीक है। इसको हम्म। एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मैं श्रावकपना समझाने की कोशिश करती हूँ, कि आप और मैं श्रावक हैं, कभी मत भूलिए। ठीक है। श्रावक का मतलब होता है हमने 17 पापस्थानक हमारे बंद नहीं हुए हैं। ठीक है। हम लोगों ने श्रावक के 12 व्रत के अंदर इसकी छूट भी रखी हुई है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कॉकरोच भी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, हम लोग खाना भी बनाते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है। तो आपने भी 17 पापस्थानक आप बंद नहीं कर सकते एज ए श्रावक, आपने नहीं, आप बंद जीरो नहीं कर सकते। ठीक है। सो उसके अंतर्गत हम लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ती है, अलमारियां भी साफ करनी पड़ती है, जीव जंतु भी मरते हैं, बहुत जीव मरते हैं। ठीक है। हाँ। घर भी बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। उस वक्त जो जो बॉडी से 17 पाप स्थानक करते हुए भी श्रावक उत्साह किस में रखता है, उत्साह का मतलब होता है वो सोच क्या रहा है, वो पूरा फोकस किस पे डाल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो आप यदि, मेरे को पता है जब मैं छोटी थी, आई वॉज लिटरली अ किड, तो कॉकरोच को देख के ना, या मच्छरों को देख के ना, ऐसे करता था यार, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि अर्थ में ना सारे मच्छर मर जाएं, राइट। अरे मच्छर मच्छर हम लोग ऑल आउट जलाते हैं ना। तो व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल किड, तब मैं सोचती थी पूरे यूनिवर्स में ना ऐसा कुछ होना चाहिए, मच्छर मर जाएं, या कॉकरोच ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंडिया से कॉकरोच गायब हो जाने चाहिए। हम लोग, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बच्चा होता है कुछ भी सोचता है, नहीं पता होता है उसको। ठीक है। हाँ। जब बड़े हुए ना, देन यू रियलाइज कि मैंने ठेका ले रखा है पूरे अर्थ को मच्छरों से अलग मतलब गायब करने का, या कॉकरोच को खत्म करने का मैंने ठेका ले रखा है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग ओनली माय हाउस। माय हाउस का मतलब है मेरे घर का मैंने ठेका ले रखा है। ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर में जो कॉकरोच हैं, और मतलब जो मच्छर हैं, चाहे वो दीमक हो, चाहे व्हाटएवर, आई क्लीन देम। ठीक है। पर पहले मुझे गुस्सा होता था, लगता था ऐसा कुछ बनना चाहिए जिससे सब एनाइलेट हो जाए। जस्ट सोचो, मैं एक पूरी स्पीसीज का एनाइलेशन की के बारे में सोच रही हूँ, कितना मैंने महाआरंभ सोचा। ठीक है। वो आप वो तेंदुल मच के बारे में सोचो ना, तो एग्जैक्टली मैंने वही हरकतें की। ठीक है। तेंदुल मच इज मी। ठीक है। मी गोइंग टू सातवीं नरक। ठीक है।
बट जैसे जैसे जैन धर्म करते हो ना, तो रियलाइज हो गया कि मारना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर का ठेका है, मैंने किसी और के घर का ठेका नहीं ले रखा है। सो यदि मैं किसी और के घर में जाऊं, दीमक देखूं, कॉकरोच देखूं, ये सब देखूं, मुझे राय भी नहीं देनी है, नहीं तो वो अनथा दंड को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। 12 व्रत के अंदर ना अनथा दंड है। तो आप बोलोगे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं करती हूँ तो क्या करती हूँ। मान लो मैं कॉकरोच, मतलब दीमक नहीं, मैं कभी कॉकरोच जो भी हुआ है, मुझे मान लो करना पड़ता है ना, तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार, एक तो मैं श्रावक हूं ना, इसलिए मुझे करना पड़ता है, ठीक है। वो दिन कब आएगा जब मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ही पाप का उदय है ना कि मेरे घर में ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। पुण्य का उदय होता तो ये सब चीजें उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। पुण्य का, जैसे देवलोक में पुण्य का उदय है, वहां पे ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। सो मेरे ही पाप का उदय पहले तो, प्लीज अंडरस्टैंड कि जीव उत्पत्ति मेरी वजह से ये सब गंदी हो रही है, ठीक है। फिर मुझे मारना पड़ रहा है, पड़ रहा है का मतलब होता है इट्स लाइक अ फोर्स थिंग, आई एम नॉट इंजॉइंग इट, ठीक है। मैं फोर्स कर रही हूँ अपने आप को, तो मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। भगवान, वो दिन कब आएगा जब मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मनोरथ एक्टिवेटेड हो जाता है इसमें के अंदर, ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ भगवान, मस्त है वो साधु, सबसे इंटेलिजेंट लोग कौन है, साधु लोग, जिनको पता था यार ये संसार में रह के ये सब मारकाट तो मचानी पड़ेगी, निकल गए इस मारकाट से और दीक्षा ले ली। उनको तो ये मारकाट नहीं मचानी पड़ती है ना। हाँ, धन्य है वो साधु जो निकल गए। भगवान, वो मेरा दिन कब आएगा कि जब मैं इस मारकाट से निकल जाऊंगी, जब मैं मतलब दीक्षा लेके निकल जाऊंगी और मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड मनोरथ भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, मतलब मेरी आत्मा से लिटरली वो मारते हुए अलकत मच, मतलब ये सब चीजें आती है फर्स्ट सेकंड, मतलब करते हुए मुझे होता है। मुझे ये भी पता है, आई एम सॉरी ऑल्सो अबाउट इट, सॉरी आई हैव टू किल यू, आई एम रियली सॉरी। ये सब करते हुए मैं करती हूँ, सो मेरी इंटेंशन जो है ना घर को प्रोटेक्ट करने का है, उनका मारने का नहीं है। और उसके बाद मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं घर में सफाई ज्यादा रखूं, जिससे कॉकरोच और दीमक और ये सब की उत्पत्ति नहीं होती है। समझ में आया। फिर भी हो जाती है तो फिर मुझे करना ही पड़ता है जो मर्जी, ठीक है, वो बात अलग है। बट मैं सफाइयों पे ज्यादा जोर देती हूँ रादर देन जब उत्पन्न हो गए हैं और मारने के लिए। बट अगेन मैंने बताया ना, जितनी भी सफाई कर लो, दीमक तो लगेगी, कॉकरोच, मच्छर, देयर इज नो कंट्रोलेबल। सो दीज फैक्टर्स, ये सब मैं करती हूँ। आर वी क्लियर। सो जो कि ये मेरे सोचने का तरीका, सम्यक दृष्टि श्रावक है ना, बॉडी से वही करता है जो मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। बॉडी से तो वही कर रहे होते हैं, बॉडी से वही संसार में जीना तो 17 पाप स्थानक करते हुए जो करना है, बॉडी से वही कर रहे होते हैं। माइंड से अलग सोचते हैं, अंडरस्टूड। परिणाम अलग होते हैं, ध्येय अलग होता है। आ बी वेरी क्लियर। किसने हाँ सवाल पूछा था? ठीक, हाँ हाँ मैंने पूछा था, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू करना थैंक पड़ता है, करोगे, ठीक है। नोबडी इज गोना कम एंड सेव यू, नोबडी इज गोना हेल्प यू आउट, ठीक है। यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। दिस इज द रेंट यू पे फॉर लिविंग इन योर ओन हाउस। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई सवाल है महाआरंभ पे? सो मेरी तरह यदि किसी ने बचपन में पैदा होते इस तरह के स्पीसीज के अनाइलेशन और ये सब के बारे में सोचा है, तस्मिच्छामि क्षामित कर दो, दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है। अज्ञान दशा होती है में क्रूरता के परिणाम आते हैं, तब क्रूरता के ये क्रूरता के परिणाम ही है ना कि तुम सोचते हो कि यार सब मर जाए, सब मर जाए। अब मैं नहीं सोचता, मुझे जिसको जो अब तो बल्कि मुझे कोई बोल भी देता है ना, तो मैं बोलती हूँ यार ये ये उनका अर्थ है, राइट। मतलब सारे कीड़े मकोड़े का, humans have invaded them and made a house on it, right? So ये उनका उनका घर है, ये उनका बेसिकली हैबिटाइट है। एनीवे, सो और दूसरों के घरों के अंदर मत सोचो वो क्या बोल रहा है, जो जैसा होता है चलने दो, ठीक है। नेक्स्ट इज महापरिग्रह। महापरिग्रह पे सवाल है, आप में से कितने लोग महापरिग्रही हैं, बताइए। अनम्यूट करके बोलिए हाँ मैं हूं। सो आई नीड टू क्रॉस क्वेश्चन यू। आप में से कितने लोग महापरिग्रही अपने आप को क्वालिफाई करते हो? मैं आई एम। मैं अनम्यूट करके शक्ल दिखाइए। हाँ जी, मेरा है, बहुत ज्यादा है, परिग्रह महापरिग्रह है। ज्यादा है। हाँ। क्यों मन आपको से लगता है नहीं कि है लेकिन
द्रव्य से तो है, मन से नहीं है। ओके, सो आपको क्यों लगता है आप महापरिग्रही हो? क्योंकि आप बहुत अमीर लोग हो? नहीं, हाँ, नॉर्मली भी रहता है कि भाई 10 साड़ी से काम चल रहा है तो मेरे पास 20 है 25 है, तो वो एक पॉइंट कि भाई मेरे पास 10 है तो 10 से भी मैं काम चला सकती हूँ। ओके। ओके, सो साड़ियों पे एंड प्रॉपर्टी भी, इससे भी काम चला सकती हूँ, इसलिए वो वाला महापरिग्रह। ओके। और किसी को क्यों लगता है कि वो महापरिग्रही है? आपको क्यों लगता है कि मैं महापरिग्रही हूँ? बिकॉज यू आर रिच, बिकॉज यू, मतलब व्हाट इज द एलिमेंट विच डिसाइड्स, मतलब वो क्या चीज है जिससे डिसाइड होता है कि आप महापरिग्रही हो? ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बोलती हूँ ना, आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था। चक्रवर्ती हमेशा 6 खंड के राजा होते हैं, लाइक सु, उससे ज्यादा रिच, उससे ज्यादा एवरीथिंग, पुण्य प्रकृति उससे ज्यादा किसी की नहीं होती है। मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ, ठीक है? सो किसी ने जाके ऋषभदेव भगवान से पूछा कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा परिग्रही कौन? तो उनको तो पता है था कि जवाब तो यही होगा कि मेरा खुद का बेटा भरत चक्रवर्ती महापरिग्रही, खुद बोलेंगे, राइट? तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा बेटे के महल के सामने एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है? एंड ही इज द मोस्ट परिग्रही। एंड वो आदमी पूछता है, यार ये कैसा आंसर हुआ? तो कहते हैं कि एटीट्यूड देखो दोनों का। भरत चक्रवर्ती का क्या एटीट्यूड है? 6 खंड का राज्य होने के बाद भी उसका एटीट्यूड क्या है? तो है, आई एम रिच, आई एम रिच। मतलब अब मैं क्या करूं, चक्रवर्ती बना उत्पन्न हुआ है, 6 खंड का राजा हूं तो हूं। आपको पता है 3 तीर्थंकर भी चक्रवर्ती बने थे, 16, 17 और 18 नंबर के तीर्थंकर भगवान, ठीक है? पहले चक्रवर्ती बने, 6 खंड साधा, फिर जाके दीक्षा ली, फिर जाके तीर्थंकर बने। तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती का एटीट्यूड क्या था कि है तो है, मैं क्या करूंगा, आई मीन आई एम नॉट, व्हाट कैन आई डू, आई एम रिच सो आई एम रिच, ओके? बट उसके जो महल के सामने जो एक भिखारी बैठा था ना, वो कांस्टेंट वो महल को देखता था और एक ही चीज सोचता था, यार ये कैसे, यार ये जो महल है ना, ये मेरा हो जाए, कैसे इतना पैसा मेरे पास आ जाए कि ये महल मेरे पास आ जाए, ठीक है? महल आ जाए, मैं इतना अमीर हो जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, ये सब सोचता था। और भगवान ने उस गरीब भिखारी आदमी को महापरिग्रही बोल दिया। तो इसका नतीजा, इसका आउटपुट क्या निकलता है? जनरली हम लोग बहुत पैसे वाले, जो बहुत मेरे पास 20 साड़ियां हैं या 30 साड़ियां हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल दिया, आप उसको समझ रहे हो महापरिग्रह। या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ज्यादा गोल्ड है या बहुत ज्यादा घर है, तो आप मुझे ज्यादा परिग्रही समझ रहे हो, ठीक है? वहां तो 6 खंड का राज्य था, मतलब 6, मतलब खंड उसके बंदे के पास है, और फिर भी वो महापरिग्रही नहीं है। यदि आपके दिमाग में ये नीड है ना कि मुझे और मिले, और पैसा, आई नीड मोर, राइट? दैट इज महापरिग्रह। इट्स अ माइंड थिंग एंड नॉट अ बॉडी थिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि यदि ये होता ना, यही होता, दोनों है, बट आपको अभी बोला जा रहा है कि आपके पास जितना है ना, आपको गरीब बनने को कोई नहीं कहा जा रहा है। मतलब नोबडी इज टेलिंग यू कि देखो, नहीं तो आप बोलोगे, अरे मेरे को महापरिग्रह का दोष लग रहा है, ओ मुझे तो गरीब हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी नरकायु बनूंगी। तो आप लोगों में तो मजा आ जाएगा, आपको अब तो मैं गरीब होती हूँ तो आप तो सारा पैसा दान दे दोगे, ठीक है? फिर गरीब हो जाओगे, और जब गरीब हो जाओगे तो कोई आने वाला है आपको, आपकी मदद करने? जब आपको इमरजेंसी में कोई मेडिकल क्राइसिस होगा या कुछ क्राइसिस होगा, आपको कोई मदद करने आने वाला है? कोई ये बोलेगा कि अरे यार बंदे ने बहुत दान दिया था, बंदे ने बहुत अमीर था, सारा गरीब हो गया धर्म की वजह से, तभी धर्म नीड्स टू कम एंड हेल्प हिम? कोई आपकी मदद करेगा? कोई नहीं करने वाला। यू विल हैव टू अर्न मनी टू सर्वाइव, मतलब आपको इतने पैसे कमाने हैं कि आप अपना खर्चा खुद कर सको, कोई नहीं बचाने वाला आपको। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो आप पैसे से इसको ज्यादा नहीं जोड़ोगे, ठीक है? पर ये जो वांट है ना, ऑलवेज वांटिंग, और मिल जाए, और मिल जाए, बेवजह पे और मिल जाए, ठीक है? किसी और का हक भी मुझे मिल जाए, वो उसके पास क्यों है, मुझे मिल जाए। दीज क्वालिटीज को शट डाउन करो, दैट क्वालिफाइज महापरिग्रह। समझ में आया?
हाँ, उनकी जो ये सब सुख है, जो जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी, चाहे 6 खंड है, चाहे जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसमें आपको मजा आ रहा है, वाह मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग माई मनी, आई एम एंजॉइंग माई थिंग, तब वो महापरिग्रह को फिर भी क्वालिफाई कर जाता है, पर अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है, सो महापरिग्रह को माइंड से ज्यादा जोड़ो, एंड इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग ओनली। महापरिग्रह में जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड के राजा जो बोला जाता है, वो कभी भी यदि दीक्षा नहीं लेते हैं और उसको भोगते हुए सिंहासन पे बैठ के मरते हैं, वो नरक में ही जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ महापरिग्रह, छूटता ही नहीं है उनसे, जैसे हम छोड़ ही नहीं पाते, हम मतलब वी कैन नॉट स्टॉप बीइंग 6 खंड का राजा, हमको चाहिए चाहिए। और बाकी चक्रवर्ती क्या होते हैं? ठीक है, हम इसके बिना भी सर्वाइव कर लेंगे, छोड़ना यार, दीक्षा लेते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द माइंड सेट। ठीक है, ओके, महापरिग्रह की बात हो गई। आप जब दान देते हो, तो मान लीजिए आपने 500 रुपया किसी भूखे आदमी को खाना दिया, तो आपने 500 रुपए का दिया किसी को, तो दान दिया, तो उससे 500 रुपया देने से आप वो दान क्वालिफाई हो गया? 500 रुपया दान देने से दान क्वालिफाई हो गया कि नहीं, ये सवाल है। हाँ, हो तो गया, बट यदि आपका उस पे ममत्व चालू है, ममत्व का मतलब होता है मालिकपना, आई एम द बॉस ऑफ दैट 500, मैंने दिए, यदि वो मालिकपना है, तो याद रखना आप अभी भी उसी के मालिक हो। आपने कहा दिया, आपने तो फिजिकली 500 रुपया दे दिया, पर मालिक तो आप अपने आप को ही समझ रहे हो। ठीक है, यदि मालिकपना है, तो वो ठीक से दान को भी क्वालिफाई नहीं करता है, मालिकपने का भी को भी काटो, दे दिया तो दे दिया, नाउ इट इज योर्स नॉट माइन। ये अपरिग्रह, ये महापरिग्रह को मैं एक दो चीजों से और समझाने की कोशिश करती हूँ। जिसने साड़ी की बात की थी ना, उन लोगों के लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जनरली आप मारासा के पास जाते हो, तो मारा साहब बोलते हैं कि अपने द्रव्य जितने भी अपने पास चीजें हैं उसको कम करो, राइट? आप 14 श्रावक के 12 व्रत के अंदर भी सब कुछ लिमिट करने की कोशिश करते हो, मतलब छोटी लिमिट्स करने की कोशिश करते हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग करते हो, वेरी गुड अबाउट इट। ठीक है, बट याद रखना, इसको भी एक लिमिट में और दिमाग लगा के कम करना, बिना दिमाग लगाए कम मत करना। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। आज से जब कोविड के टाइम के पे मेरी मैं ना इनफॉर्मल क्लासेस मेरी जब चलती थी ना, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, जब उसने ये चीज पढ़ी ना, तो उसके दिमाग में आ गया कि नहीं यार, मुझे सब कुछ मतलब जितना हो सके, सुपर रिच, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी, उसके दिमाग में आ गया कि भैया मुझे खत्म करना है। तो मुझे पहले दिन उसने अपनी सोच लिया कि मैं ये भी दे दूंगी, ये भी दे दूंगी, तो अपनी ज्वेलरी कितनी सारी अपनी बहू को दे दी, ये कर दिया, साड़ियां बोल रही है, थदी लगा दी कि मैं जिसको लेके जाना है लो, ये कर दिया, वो कर दिया, कम करना है, कम करना है, कम करने वाला सिचुएशंस आ गई। ठीक है, दूसरे दिन जब मुझे पता लगा ना, तो क्लास में कि मैं उसको आके बता दिया, मैंने तो ये कम कर दिया, ये कर दिया, मैंने उसको डांट लगाई और बोला, आई यू क्रेजी, तुम श्रावक हो, यू कैन नॉट शट इट डाउन लाइक दैट। समझ में आया? एक दिन महापरिग्रह पे पढ़ा और तुमने उठा के सब कुछ जीरो कर दिया। क्या पता तुमको उन चीजों की जरूरत हो सकती है ना। आप बोल रहे हो आपके पास 30 साड़ी और आपको टेंशन हो रही है कि ये में, पर 30 साड़ी आप यूज करते हो बॉस, आर यू नॉट यूजिंग? आप यदि 2 साड़ी पे उतर आओगे, एक दिन ये पहनोगे, दूसरे दिन दूसरी पहनोगे ना, तो 10 लोग क्या, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे ही आपको 10 बातें सुनाएंगे कि मॉम यू डोंट हैव एनी साड़ीज। आप नहीं कर सकते हो, आप 30 साड़ी यदि यूज कर रहे हो, तो व्हाट इज रॉन्ग? ठीक है, किसने साड़ी की बात की थी? कैन दे कम ऑन स्क्रीन में, सो आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स? वीडियो पे आ सकते हो तो आइए, आई जस्ट एक्सप्लेन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। हाँ, मैंने कहा था। सुनीता जी,
तो आपको ये समझना है कि यदि मैं यूज कर रही हूँ वो 30 साड़ी, आप तो पहनते ही साड़ी हो, ठीक है, तो आपके पास 30 साड़ीज इज नॉट नॉर्मल। आप कहीं भी घर की साड़ी अलग होगी, शादी लेवल की साड़ीज अलग होगी, नॉर्मल बाहर जाने की साड़ीज अलग होंगी ना, हर तरह कैटेगरीज होती है साड़ी की। तो मान लो थोड़ी थोड़ी भी है तो 30 तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, आप नहीं, लोग मैंने जैसों के एक पास। एक एग्जाम्पल बताया, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, वो नहीं है, मैंने एग्जाम्पल नहीं, तौर पे बताया। द पॉइंट इज इफ यू आर यूजिंग देम, यदि वो काम की हम्म। है, हम्म। तो उसमें से भी आप कम कर दोगे तो भैया जब दरकार पड़ेगी तब क्या करोगे? क्या करोगे? आई मीन आई एम आस्किंग यू। मेरे पास भी एक बार ऐसे मुझे भूत चढ़ा था कि यार बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। आई साड़ी तो ठीक है मेरी फिक्स है, जो शादी की पड़ी हुई है वही है, मतलब आई कीप ऑन वेयरिंग इन, कोई भी शादी होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हो जाता है, ठीक है। बट सूट्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट मेरे पास है कुछ सूट में। तो मुझे अचानक एक दिन चढ़ी कि यार पहनती तो उन्हीं कभी सूट पड़े रहते हैं, राइट। तो मैंने ना उठा के बहुत सारे सूट, अच्छे अच्छे सूट मैंने ऐसे ही दे दिए, खत्म कर दिए। अचानक बाद में पता लगा कि मारासा का चातुर्मास है हमारे यहाँ पे। And I was like, shit, now I have to wear suits, क्योंकि मारासा के यहाँ जाओगे, आई एम नॉट, यू कांट वेयर जीन्स, राइट, सो आई हैव टू वेयर सूट्स। एंड आई रियलाइज कि मेरे पास 10 सूट्स भी नहीं है, मुझे जाके खरीदने पड़े। अब तब मैं पछता रही थी कि वो यूज करते हुए सूट्स को मुझे फेंकने की क्या जरूरत थी, देने की क्या जरूरत थी। समझ में आया सुनीता जी? यदि यूटिलिटी है, आप कई चीजें होती हैं जो आप यूज नहीं करते हो तो दे दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। यूटिलिटी वाली चीजें जो होती है ना, उनको भी कम कर दोगे ना, फिर उसमें दृढ़ता दिखानी पड़ेगी कि नहीं, दे दिया तो दे दिया, अब मैं और वापस आरंभ नहीं करूंगी। मुझे वो का चातुर्मास हुआ ना, तो मुझे जाके 5 सूट खरीदने पड़े, फिर मैं वही 5 सूट पहनती रहती थी। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है सुनीता जी? हाँ, द पॉइंट बीइंग, क्या पता आप राजा हो तो आपको उस लेवल पे फंक्शन पड़ने का, आपको 9 लड़िया हार भी पहनना पड़ेगा, आपको मुकुट भी पहनना पड़ेगा, आपको साड़ीज भी वैसी, मतलब कपड़े भी वैसे पहनने पड़ेंगे राजा रानी की तरह। बट आपका, आप यदि एक अमीर लोग हो तो आपको कपड़े उस तरह से पहनने पड़ेंगे, ठीक है, हर अपनी कैटेगरी अपने स्टेटस के हिसाब से पहनना पड़ेगा। एंड दैट डज नॉट क्वालिफाई परिग्रह। समझ में आ गया? हाँ, मूर्छा इज द वर्ड यूज्ड। मूर्छा कम करो, नॉट थिंक फिजिकल थिंग्स। मूर्छा यदि कम हो जाएगी ना, तो वो साड़ी प्रेस करते पड़ते, किसी मेड सर्वेंट ने प्रेस करते पड़ते आपकी साड़ी जला दी ना, तो आप उसकी जिंदगी खराब नहीं करोगे ये 2-3 खरी खोटी सुना के कि यार ये साड़ी तो मेरे को इसने दी थी, इत्ते की थी, ये सब ड्रामे नहीं करोगे। फिर क्या बोलोगे? चल पुद्गल का तो स्वभाव ही है, सड़ना गलना विध्वंस होना, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होनी थी, चलेगा, ठीक है। हाँ, प्रकृति का उदय, कमी तो मेरी थी ना, पुण्यवानी होती तो मेरी मेरी चीजें क्यों खराब होती? तो मेरी खराब हुई है चीज, इसका मतलब मेरी पुण्यवानी की कमी है। सो आप उसको गाली वाली या उसको धमकी या उसको बुरा तो नहीं मानोगे ना अपनी मेड सर्वेंट को। ये स्टेट होना चाहिए माइंड का। समझ में आया? हाँ, साड़ी, अलमारी में दीमक लग गई, दीमक में साड़ियां खराब हो गई, दीमक को गाली दी? नहीं, कोई गाली नहीं। तब तो बड़ा गुस्सा होता है, दीमक नहीं है तो गुस्सा आ जाता है, ये लोग तो होनी नहीं चाहिए, मर जाएं ये सब नहीं, नथिंग डूइंग। तब संभव होना चाहिए जब वो खत्म हो जाए आपके पास वो चीजें। समझ में आ रहा है जो मैंने परिग्रह पे बोला है? कोई दे एक दू के पैसे कम कम गरीब होने का मत सोचना यार, नहीं तो मुझे टेंशन ज्यादा होगी आप लोगों से। हाँ जी रंजू जी। एक जैसे जय जिनेंद्र, एक कोई मेरे पास डिनर सेट बहुत पुराना है, तो उसको जब भी यूज करती हूँ तो मैं ही लेके आऊंगी, मैं ही सर्व करूंगी और फिर मैं ही साफ करूंगी। तो इसका मतलब मेरा उस सेट के साथ परिग्रह मूर्ता, ये मतलब ज्यादा जुड़े हुई है, वो परिग्रह ही में आएगा, कोई महापरिग्रह में आएगा, वो जो मोह है उस सेट के साथ, या मोह है, कहीं टूट ना हाँ। जाए। हाँ हाँ, ऐसा भी मोह के अंदर ये बहुत नॉर्मल है। तो हाँ, आप क्यों नॉर्मल करते हो तो ऐसा? है, लेकिन क्यों ऐसा वही करते हो? अगर मतलब सासू जी के हाथ का है सेट, तो वो सही सही रहना चाहिए। डिनर सेट एक भी ग्लास टूट जाए तो ऐसे दुख होएगा, तो किसी को नहीं दे के खुद ही साफ डेफिनेट, करो। रंजू जी डेफिनेटली क्वालिफाइज महापरिग्रह, ठीक है। ऐसी चीजों से हाँ, राग करने पे ना आप उन्हीं बर्तनों के अंदर उत्पन्न हो जाओगे कीड़ा बन के। एक मेंढक था,
क्या नाम था, वो बावड़ियां बनाता रहता था, बंदे का नाम मैं भूल गई। वो नंदन उसने, मनियार। नंद मणियार, वो बंदा जो था ना, अच्छा खासा श्रावक था, महावीर स्वामी भगवान से श्रावक के 12 व्रत लिए हुए था। और रात उपौषध किया हुआ था बंदा, रात को उसको मतलब वो प्यास लगी, तो प्यास में उसको लगा कि नहीं यार, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसने बोला मैं बावड़ी बनाऊंगा, बना दी बावड़ी, बावड़ी बनाई तब तक ठीक था, बंदे को हो गया प्यार उससे। अब वो इतना ज्यादा बिजी हो गया, कभी मैं गार्डन बना रहा हूँ बावड़ी के पास, कभी मैं भोजनशाला बना रहा हूँ बावड़ी के पास, तो इट इज लाइक अ 24 आवर्स जॉब बाई इटसेल्फ, राइट। यस, बहुत सारे आसपास में जो जाते फिरते लोगों की बहुत मदद हुई, उसकी बात नहीं है, पर इतना बिजी होने से श्रावक के 12 व्रत, श्रावक पना क्या हुआ भूल गया भैया, हम तो श्रावक थे भूल गए, ठीक है। सो श्रावक पना जीरो हो गया, ठीक है। जी। और तो लव फॉर द बावड़ी मर गया। कहाँ उत्पन्न हुआ? बावड़ी में मेंढक। गॉट इट। चिंता मत करो, आपको अपने घर से प्यार है, कैसे आओगे क्या पता छिपकली बन के आओ, क्या पता। नहीं, ऐसे और कोई चीज से कुछ इतना लगाव नहीं रहता, सोचती हूँ कि भाई नहीं लगाव है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज, डिनर उद्गल है। सेट, क्रॉकरी हो गया, उससे लगाव ज्यादा है, तो वो भी महापरिग्रह में आ जाता है फिर। महा में नहीं भी आएगा तो परिग्रह में आता है, और इस तरह का परिग्रह रखना क्यों, मुझे स्टूपिड परिग्रह। क्रिया तो लगी हाँ, रही, चाहे महा कोशिश। परिग्रह को क्वालिफाई नहीं भी करे, पर परिग्रह को तो क्वालिफाई कर ही रहा है। और ऐसी स्टूपिड चीजों पे परिग्रह क्यों करो? हाँ, ठीक है, वही निकालो। सही। बल्कि मैं तो अब सारे अभी कुछ। बर्तन नहीं, जो जो पुराने सेट निकाल निकाल के यूज करती हूँ, मैंने कहा भैया ये तो भी पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोग एक सेट रखते थे फॉर फॉर्मल इवेंट्स एंड एक रखते थे। हाँ, आजकल नहीं, हम उसी सेट कपड़ों में बर्तनों में खाएंगे और उसी को यूज करेंगे बाहर वालों के, क्योंकि वी आर नॉट, इनफैक्ट आजकल उल्टा हो गया है कि अलग अलग लगते हैं। वेन जब गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट आते हैं ना, तो पेपर प्लेट्स उतर आती है, वो आपकी मतलब फाइन चाइना बाहर नहीं आएगी, यू अंडरस्टैंड, देन दिस थिंग आती है। सो मैं तो, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट। 68 74 28। ओके, सॉरी। सो इस तरह का जो ममत्व ना, ये सब चीजों से तो हटा ही दो, घर से तो हटा ही दो। देखो बच्चों पे तो कम होना मुश्किल हो जाता है, मैं तो बोलती हूँ कई चीजों पे तो होना मुश्किल होता है, मैं फिर भी समझ में आता है, लॉजिक में समझ सकती हूँ, ठीक है। पर घर जी। से, घर की, क्योंकि जिसको घर से लगाव होगा वो सफाइयां ही करता रहेगा, ठीक है। तो महाराज साहब हाँ, बोलेंगे व्याख्यान में नहीं आए, नहीं महाराज साहब उसी वक्त मेड आती है, सफाइयां हो रही होती है, ठीक है, मतलब लिटरली दिस इज द आंसर पीपल गिव, वो ममत्व है। तो महाराज साहब कई बार बोलते हैं कि तुम घर के नौकर हो के घर के मालिक हो, मालिक होगे तो कभी कभी भी आ जाओगे व्याख्यान में, घर को छोड़ के, मालिक होगे तो मालिक तो फ्री है जी। ना, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो नौकर होते हैं ना, वो बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, मतलब दे आर टाइड टू थिंग, कि नहीं मुझे घर में रह के सफाई करवानी है, ये सब करनी है। घर से, क्रॉकरी से और कपड़ों से तो निकल ही जाओ, अंडरस्टूड। जी। कपड़ों जी। पे भी इतना मत रखो, क्रॉकरी पे तो डेफिनेटली नहीं, कपड़ों पे भी नहीं, ठीक है यार, इवेंट्स जैसे होते हैं वैसे कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, लाइक सुंदर लगना पड़ता है, लाइक बेवकूफ भी नहीं लग सकते ना, शादी में तुम जीन्स पहन के तो नहीं जा सकते ना, यू हैव टू वेयर अकॉर्डिंगली कपड़े। तो सोचो, जाना पड़ता है, ऐसे कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, डू अंडरस्टैंड, सुंदर लगना पड़ता है, ये सोच करके रखो। मत टाइम का काइंड ऑफ थिंग निकाल दो उसमें से, कहीं, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे मतलब नहीं हटता है, ठीक है। कई हाँ, लोगों को तो हाँ, अपनी वही बॉडी पे, वाला। कई लोगों को तो अपनी बॉडी पे इतनी मूर्छा होती है कि मर के अपने ही बॉडी में कीड़े बन जाते हैं। देखो ना आप, कि जब आप वाटे बैठते के बारे में सोचते हो तो उसके अंदर आता है कि वो अंगुल का असंख्यातवा भाग उसने ट्रैवल किया और मर गया। तो अंगुल का असंख्यातवा भाग कैसे ट्रैवल किया? इसका मतलब मैं मान लो मर गई, तो मैं मेरी ही बॉडी के अंदर कीड़ा बन के अंगुल का असंख्य, देखो ये है अंगुल, इसका असंख्यातवा भाग बन के कीड़ा बन गई। सो नहीं कर रखना है, प्लीज नहीं रखना है ये सब नॉनसेंस। अपनी बॉडी से भी रखोगे तो मरोगे। है तो है, जब तक चल रहा है इससे चला रहे हैं बॉडी से, ठीक है। बाजा तो बजने वाला है, कभी अभी तो घुटने ही पेन हो रहे हैं और कमर ही पेन हो रही है, बेटा चिंता मत करो, लेट द टाइम पास, अभी 10 और चीजें आएंगी, फिर दांत की भी प्रॉब्लम आने वाली है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ की आने वाली है प्रॉब्लम्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉर्मल, लाइक यस। दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। मूर्छा हटाओ। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस ऑन महापरिग्रह? अब कहीं फंक्शन में जाते हैं, किसी का गहना पहना देखा,
हाँ ठीक है, ये गहना अपने घर के लिए करवाना है करके अपनी बेटी के लिए करवाना है, ऐसा सोच के ये करे तो वो परिग्रह में ममत्व में गिना जाएगा? या हाँ ठीक है, इट्स माय ड्यूटी, मैं ये सब ये करना, इसको करना करके सोच के करूँ तो? आप ये बोलना की कोशिश कर रहे हो कि आप ज्वेलर के पास जाके एक ज्वेलरी खरीद रहे हो, इसलिए खरीद रहे हो कि मेरी बेटी को फ्यूचर में दे दूंगी, इसलिए इसलिए हाँ ये हाँ 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 ये तो आपकी ड्यूटी है भैया, आप नहीं करोगे तो हाँ। कौन करेगा? आप आपकी आपकी नहीं, अभी मतलब किसी के पहना हुआ देखा तो हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है, ये देखा ये देखा ये तो देयर इज देखा नथिंग करके रॉन्ग फिर। अबाउट इट, क्योंकि मे बी क्या पता, कई बार हम दुकान पे जाते हैं, हमको कोई ज्वेलरी नहीं अच्छी लगती तो ऐसे लगता है कि नहीं वो वाला सेट मैंने देखा हुआ था बहुत प्यारा था, उसको रेप्लिकेट करवा लेते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और ये करना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी एज ए श्रावक, आपको अपने बच्चों का देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल लेवल से गरीब हो तो नहीं, पर यदि इफ यू हैव मनी, मतलब आप किसी से उधार लेके मत करो, दैट्स नॉट अलाउड, राइट? सो आप किसी का पैसा मार के ज्वेलरी मत बनाओ, दैट इज नॉट अलाउड। पर आपका पैसा है भैया, मैं ज्वेलरी बनाऊं कुछ करूं, आपका क्या जाता है? आई विल गेट दैट ज्वेलरी। ठीक है, टोटली बनाओ, करना पड़ेगा भैया, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? नो बडी एल्स इज कमिंग। वॉट, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? विधि, आप विधि जी आपका ये अनम्यूट करिए। हाँ, मूर्छा के बारे में थोड़ा और मतलब वो वर्ड का थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना, और कि ममत्व है क्या मूर्छा, मतलब वी लव थिंग्स। ममत्व, मालिकपना, मेरा मेरा, इट्स मी, माइंड, राइट? सो वो ममत्व है, ठीक है। हाँ, एंड इट इज अ माइंड थिंग। माइंड थिंग का मतलब होता है मेरा ब्रेन कहता है ये मेरी मेरा है, ठीक है, मुझे मुझे चाहिए, सो दैट इज ममत्व। मूर्छा। मूर्छा, द लव, द, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं मूर्छा के, और कॉम्प्लिकेशंस आर राइजिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। दान दान को क्वालिफाई नहीं करता, यदि आप मूर्छा रखते हो तो वो दान को भी क्वालिफाई नहीं करेगा। उपाश्रय में दे दिए 10,000 रुपए, दान तो दे दिए, दान लिखवा नहीं, हम लोग तो और भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हम लोग दान लिखवाते हैं 10,000 रुपए का, फिर क्या करते हैं? नाउ इट इज द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरीज जॉब के बार बार आपको फोन करे, आपने 10,000 रुपए लिखवाए थे, प्लीज भेज दीजिए, प्लीज भेज दीजिए। लाइक वो लोग भिखारी, हम उनको भिखारियां बना देते हैं, ठीक है। पहले तो ये गलती करते हैं, फिर मान लो दे दिया भी ना, फिर जानबूझ के स्क्रूटिनी करते हैं वो 10,000 रुपया का क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, अकाउंटेबिलिटी, ये सब 10 चीजें हम करते हैं। ये मूर्छा नीड्स टू स्नैप, मूर्छा नीड्स टू कट ऑफ, ठीक है। अभी आशिमा जी एक प्रश्न है। मैं हाँ। अगर मैंने कोई मशीनरी यहीं पे लगवाई है और मैंने वो हम्म। सिरे कर दिया है, पर उनका कॉल आता है कि हमको मेंटेनेंस के लिए देना है, तो वो भी महापरिग्रह में आता है, मोह करके आता है, या क्या है वो? जो मशीनरी आपके आपने खरीदी है अपने यूटिलिटी के लिए, वो आपके अंतर्गत उसकी क्रिया लगती है, ठीक है। सो मेरे घर भी नहीं, मैंने मिक्सी है, दे मेरे दिया है दान में, डोनेट किया है किसी को। डोनेट किया है, हाँ, तो वो तो ठीक है, दे दिया तो वो उनकी है, फिर वो मेंटेनेंस में आप क्यों करते हो बीच में? वो बुलाते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्ट, हाई कॉस्ट है ना। इट इज कॉस्टली फॉर मेंटेनेंस, आई हैव गिवन आरओ प्लांट। तो वो आपको बार बार बोलते हैं कि मेंटेनेंस के भी पैसे दो। हाँ हाँ, तो मैंने तो बोल दिया कि भाई मैंने तो आपके नाम दे दिया है, आई एम नॉट, आई प्लीज डोंट कॉल मी, बट इवन देन आई हैव टू डू दैट ऑल्सो। तो अब उसको कैसे करें, क्या है ये? कर दो, ये सोचो कि मैं किसी को जो आजकल सब लोग आरओ प्लांट लगाते हैं, तो ठीक है, क्लीन वाटर तो मिल रहा है, तो वो पान पुण्य के अंतर्गत कर दो मेंटेनेंस भी, अब क्या कर सकती हो। पर ठीक है, वो मतलब मूर्छा नहीं, ठीक है, मुझे करना पड़ता है, देना पड़ता है, ये करके दे दो। इफ और दे, ये इसमें आता है क्या महापरिग्रह में? महापरिग्रह में को नहीं क्वालिफाई करेगा, तो दान में आ जाता है। तो आप मैंने अपने तो तरफ से दान, थोड़ी ना, आपने उस तरफ उस चीज को जाके आप बार बार थोड़ी ना बोल रहे हो कि मेरा नाम लिखवाओ, वहां पे सब बोलो कि मैंने दिया है, ये सब नहीं तो नहीं करवा मैंने रहे तो ना। नाम लिखवा के सब डोनेट करके पूरा खत्म कर दिया है, पर नाउ नो, अगेन लॉकडाउन के आई में अंडरस्टूड, प्रॉब्लम। पर इट्स, पर आपकी मूर्छा नहीं है वो, तो वो लोग पैसे मांग रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, आपकी तरफ से मूर्छा नहीं है, तो अगेन आई इट्स एम नॉट। डूइंग द डोनेशन ओनली ऑन दैट। सेकंड डोनेशन हो रही है, थर्ड डोनेशन समझ लो इसको, ठीक है।
एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले पे मैं जा रही हूँ। यदि महापरिग्रह पे सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आपको परिग्रह, सो ये होमवर्क में थोड़ा सा सोच लीजिए, घर में कौन सी चीजें हैं जिन पे आप महापरिग्रह करते हो, जिस पे है, थिंक अबाउट, टिक मार्क करते चले जाओ, और उस पे धीरे धीरे मूर्छा कम करते चले जाओ। और मूर्छा करने का एक ही तरीका है, उसको रियलिटी में देखो ये है क्या, ठीक है? मान लीजिए आपके शादी का लहंगा, आपके शादी मतलब 30-40 साल पुरानी आपकी साड़ी है, ठीक है? आपके लिए वो बहुत प्यारी है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि वो आपकी शादी की थी, ठीक है? बट ठीक है, अभी कोई नहीं पहनने वाला ना उसको, ठीक है? परिग्रह रिलीज करो, इट्स ओके। शादी ब्याह में ऐसे ही, खुद की शादी में ऐसे हैवी लेवल पे कपड़े पहनने पड़ते हैं, लहंगा या इस हैवी लेवल की साड़ी पहननी पड़ी, ठीक है, हो गया हो गया। मूर्छा को कम करो, कीप ऑन डूइंग। आइडेंटिफाई, मेरे को कोई क्रॉकरी सेट लग रही है बहुत ज्यादा मूर्छा, तो क्या हुआ है, तो पुद्गल ना। ऐसा कोई काल है जब वो जो आपका क्रॉकरी सेट शाश्वत रह जाएगा? रंजू जी, नहीं रहने वाला ना कभी तो खत्म होगा ना, राइट? तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, मैं ध्यान रखूंगी, बट लेट एवरीबडी ऑपरेट ऑन इट, ठीक है? मूर्छा नहीं। कोई तोड़ भी दे हाँ तो इट्स ओके। पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति, मतलब जानबूझ के तो आप तोड़ नहीं रहे हो ना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके ये करो। बेवजह पे अपने काम क्यों बढ़ा रहे हो? काम हाँ, आपको सचमुच आपको अच्छे लगते हैं करने ना, तो रोज सुबह उठ के धोबन पानी बनाओ, सीरियसली। उसमें आपको आधा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो बेर मिनिमम लग जाएगा, ठीक है रंजू जी? तो धोबन पानी बनाओ, वो फिर भी काम क्या है, वो से महानिर्जरा होगी, मारासा के सुपात्रदान की भावना भाव पाओगे। तो आपको यदि काम ही चाहिए ना, तो क्रॉकरी निकाल के उनको धो और रेडी करो, फिर खत्म हो गए तो मैं ही धोऊंगी, मैं ही रखूंगी, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैंने बोला ना, आपको काम चाहिए तो मुझसे पूछो, आई टेल यू किस काम में इन्वेस्टमेंट करो। धोबन पानी बनाओ, नहीं उस वो बर्तन धो ना, मतलब रोज सुबह बर्तन जी थोड़े से धो, राख के पानी से वो पानी बनाओ, एंड देन डू दैट। आई एम टेलिंग यू, मैं वो एग्जैक्ट चीजें बताऊंगी जिससे आपकी महानिर्जरा हो जाएगी, ठीक है? जी क्या जी। क्रॉकरी में करके क्या मिला आपको, ठीक है? सिर्फ तो कर्म बस बन, वही है, वही आउटपुट जीरो, नो आउटपुट जीरो, जीरो। हाँ सही। ठीक है? सो आपको लिस्ट बनाओ और महापरिग्रह से एटलीस्ट मूर्छा कम करते जाओ, उस पर लॉजिकली सोचो ना कि ये है क्या है, पुद्गल पुण्य प्रकृति है इसीलिए है। जिस दिन पुण्य प्रकृति खत्म हुई तो ये गायब हो जाएगा। अरे लोगों के घर गायब हो जाते हैं। कृष्ण वासुदेव की सोने की द्वारिका, पुण्य था तो आई, पुण्य खत्म हुआ तो वो ठीक। कौन बचा पाया? खुद वासुदेव होते हुए नहीं बचा पाए, ठीक है? इट्स अ मैट, एवरीथिंग जो आपके पास है, चाहे वो क्रॉकरी सेट से लेके, साड़ी से लेके, ज्वेलरी से लेके, घर तक है ना, वो पुण्य चिपका हुआ है आपके ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन है। जिस दिन आपके ऊपर का पुण्य खत्म हुआ ना, वो सारी ये जो जो दिखाई दे रहा है ना, मेरा घर, मेरी ज्वेलरी ने, मेरा ये सब जीरो हो जाएगा। अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती है, सब कुछ 1 मिनट में गायब होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके साथ हो रहा है, मैं कह रही हूँ पुण्य, इट इज बिकॉज ऑफ पुण्य है, और पुण्य नहीं है है तो वो वैसे भी नहीं रहने वाला। ये सोच के मूर्छा क्यों करनी, ठीक है? जी। कोई एनी कोई एनी एक चीज ऐसी हो जाती है ना घर में, कोई भी ऐसी चीज जो 10 भी पड़ी हो लेकिन एक ही सबसे फेवरेट होती है, वो वाली वैसी वाली फीलिंग रहती है। यदि वो फेवरेट वाली होती है तो उसको यूज करना चालू करो, हाँ, तो यूज तो करो उससे ना। मूर्छा कम होएगी। हाँ ये मूर्छा कम नहीं होगी, एंजॉय योर लाइफ व्हेन यू हैव इट। एक और भी चीज है, पुण्य का उदय है तो बेटा जी लेना अपनी जिंदगी, नहीं मैं उसको संभाल के रखूंगी लॉकर के अंदर, ठीक है? तो वो क्रॉकरी के सेट को मैं संभाल के रखूंगी। क्या लॉजिक हुआ? टेक इट आउट एंड यूज इट, पुण्य का उदय है। जिस दिन आपका पुण्य का उदय खत्म हुआ ना, कि वो क्रॉकरी गायब होने वाली होगी ना, वो वही पड़ी पड़ी टूट जाएगी, वहां पड़ी पड़ी कोई क्रिकेट क्रिकेट का बॉल लगेगा और सारी टक हो जाएगी, ठीक है? इट्स सो सही। पुण्य जीरो हो जाएगा। आप यूज तो कर लो, पुण्य पुण्य का उदय तो है, तो वो यूज कर लो ना एटलीस्ट। यूज इट व्हेन यू कैन, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इट? अब से पुण्य का करती उदय में बस बहुत पैसा है, कहाँ है? पड़ा हुआ है इधर, अरे यूज कर लो भाई, आई वुड सजेस्ट, ठीक है? है। थैंक यू।
द नेक्स्ट इज महा मधमास से मांसाहार, इसको हम मांसाहार भी बोलते हैं, व्हेन यू ईट नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। ये चीज मुझे पता है आप लोगों में से कोई नॉनवेज नहीं खाता है, फिर भी मेरा काम है आपको पढ़ाना, ये वाला टॉपिक आ रहा है सो मैं पढ़ा रही हूँ। आगम के अंदर एक स्टोरी आती है, उसको मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ। इस अवसरपणी काल में कुछ अछेरे हुए, अछेरे का मतलब होता है ऐसी चीज, एनोमलीज जो जनरली नहीं होती है, वो कभी कभी हुई, ठीक है। उनमें से वन ऑफ द एनोमलीज इज कि एक युगलिक की वंश परंपरा चली, ठीक है। तो मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ कि एक धोबी था और उसकी वाइफ थी, उसका नाम भी है, वो 16th तीर्थंकर के टाइम में, ये जो पूरी स्टोरी बता रही हूँ ना, इसमें ना मैंने कहीं लिख लिया इसलिए मुझे मैं नाम बता पा रही हूँ। 16th तीर्थंकर के शासनकाल में ये हुआ। एक सुमुख नाम का धोबी था और वनमाला नाम की उसकी वाइफ थी, धोबन थी, राइट। जो वाइफ थी ना बहुत सुंदर थी, अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। अचानक एक बार एक राजा वहां से जाता है, राजा को वो धोबन अच्छी लग गई, तो उसने हिंट मारी अपने सेवकों को, बोला कि भैया इसको मेरे पास ले आओ। तो जब धोबन को ये बात पता लगी ना, तो वो भी चुप करके अपना घर छोड़ के राजा के पास आके रहने लगी, मतलब नाउ शी इज एंजॉइंग लाइफ एज अ क्वीन। अब धोबी को पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ गई, तो वो तो पागलों की तरह घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी गई कहाँ। वो टोटल पागलों की तरह ढूंढ रहा है उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये एंजॉय करी, क्योंकि महलों में रहना, इसको तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं होती है। इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि एक बार जाते जाते आ, महल के सामने से वो जा रहा था, और बालकनी में ये राजा और रानी बैठ के देख रहे थे बाहर। तो वो देखते हैं कि एक पागल आदमी जा रहा है, 10-15 बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं, उस पे पत्थर फेंक रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको पागल पागल बोल रहे हैं, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो ध्यान से दोनों देखते हैं, तो दे रियलाइज, अरे ये तो मेरा हस्बैंड धोबी, शी रिकग्नाइजेस, राजा भी पहचान जाता है ये तो इसी का पति धोबी है। उनको दोनों को बुरा लगता है कि ब्लडी, हमारी वजह से वी डिड समथिंग जिसकी वजह से ये हुआ। तो वो लोग पश्चाताप करते हैं, और राइट, और उस वक्त वो धोबी भी देख लेता है इन दोनों को, और बोलते हैं, क्या मैं जिसके लिए पीछे पागल था, ढूंढ रहा था, वो यहाँ पे बैठी है, शी इज अ क्वीन ना, राइट। यानी इसने मुझे धोखा दिया। उसको बहुत गुस्सा आता है, सुपर गुस्सा आता है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, तो इन दोनों के मन में पश्चाताप आता है, राइट। और जैसे ही पश्चाताप आता है ना, वहां पे बिजली गिरती है इन दोनों पे, और ये दोनों मर जाते हैं। मर जाते हैं, जो कि पश्चाताप करना इज अ गुड थिंग, इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव थिंग, मतलब धर्म को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह, धर्म को क्वालिफाई नहीं भी करता है, बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ गुड थिंग। तो मर के वो युगलिक बनता है, ठीक है। और वो हरि और हरिणी नाम का युगलिक बनता है, हरिवन, ठीक है, हरिवर्ष के अंदर ये युगलिक बनते हैं। वहां पे वो जो हस्बैंड होता है, उसको अभी, पहले तो उसको रोना सैड था, अभी वो उसको एंगर इश्यूज होते हैं कि भैया इसने मेरे साथ धोखा किया। उसको एंगर इश्यूज में बदले लेने की भावना आती है, तो वो सब कुछ छोड़ देता है, और अकाम तप करके, मतलब वो जो होते हैं ना नॉर्मल तपस्या करके, बहुत टाइम के बाद मर के देवलोक में उत्पन्न होता है। जैसे देवलोक में उत्पन्न होता है, देखता है कि मेरे ये दो दुश्मन कहाँ हैं। तो देवता को रियलाइज होता है ये तो युगली के क्षेत्र में है, तो वो चाहता है कि मैं इन दोनों को मार डालूं। तो उसका तो मन करता है मैं यहीं पे इन दोनों को मार डालूं, बट युगलिक का आयुष फिक्स होने से इसको पता है ये लोग मरेंगे भी नहीं, और युगलिक में सिचुएशन भी ऐसी होती है, यू कैन नॉट किल देम। तो सोचता है मैं इनका कैसे बाजा बजाऊं, होता है ना, मन तो कर रहा है इनका कुछ बुरा करूं। तो ये दोनों को उठा के हमारे भरत क्षेत्र में लेके आता है। देखो हरिवंश के अंदर से भरत क्षेत्र में लेके आता है, देवता कर सकते हैं। वहां पे एक कंट्री में राजा मर चुका था, वहां पे बिना उत्तराधिकारी बनाए। तो सब लोग सोच रहे थे किसको राजा बनाऊं, तो वो क्या करता है कि ये उस राजसभा के अंदर देवता इन दोनों, ये जो युगलिक थे ना, हरि और हरिणी को, आसमान से ऐसे नीचे उतरते हुए सिंहासन पे बिठाता है। वहां से एक जो वहां पे जो वृक्ष होते हैं ना, जो कल्प वृक्ष होते हैं, वो भी लाके देता है, और सबको संबोधन करके बोलता है, आपका राजा मर गया है, आज के बाद ये दोनों आपके यहाँ आपके राजा और रानी रहेंगे, ठीक है। इनको क्या करना है, इस कल्पवृक्ष से फ्रूट्स खिलाना और नॉन वेजिटेरियन खिलाना, ये दो चीजें का इंस्ट्रक्शन देके जाता है।
युगलिक जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा सिंपल लोग होते हैं, इनमें इतना भी दिमाग नहीं होता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वो बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। तो उनको जो कि देवता बोल के गया कि ये इस पेड़ से फ्रूट्स खाना और नॉन वेजिटेरियन खाना, वो ये दोनों खाते हैं और दोनों मर के नरक में उत्पन्न होते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पहली बात कि युगलिक मर के देवलोक में नहीं जाए। युगलिक मर के हमेशा देवलोक, उनकी एक ही गति है, वो लोग देवता में जाता है, वो देवलोक में जाते हैं युगलिक। ये पहली बार हुआ कि देवता मर के युगलिक मर के नरक में गए, पहली बार। दूसरी बात है उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, राइट। और जो कि वो उनके बच्चों के बच्चे देवर कॉल्ड हरिवंश, तो कहते हैं हरिवंश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कि एक युगलिक की वंश परंपरा चली, दैट इज ऑल्सो एन अनोमली। ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बोली थी बताने के लिए कि युगलिक ने क्या गलत कर दिया। वो तो होते ही वैसे सीधे हैं, इतने सीधे होते हैं दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मैनिपुलेशन, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, इतने भोले, इतने ज्यादा ब्रेन उनका लाइक वो किसी को समझते नहीं है किसी ने कुछ गलत किया। एवरीथिंग दे टेक इट एज फेस वैल्यू, बिना कुछ समझे फ्रूट्स खा रहे थे और नॉन वेज खा रहे थे बिकॉज किसी और ने इंस्ट्रक्शन दिया था, फिर भी मर के नरक में गए बिकॉज ऑफ मांसाहार। ठीक है, हम लोग काफी चीजें खाते रहते हैं इन द नेम ऑफ मांसाहार। ठीक है, बहुत लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि ये तो कौन सा अंडा है, वेजिटेरियन अंडा है, ऐसे कोई डायलॉग्स मारते फिरते रहेंगे लोगों को। मार्केटिंग करने दो उनको, इट्स देयर जॉब टू मार्केट, इट्स देयर जॉब टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। आपको नहीं सुनने की है, उनको समझ में आया, यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। हमको नहीं खाना तो हम नहीं खाएंगे, खत्म हुई बात, करते रहो मार्केटिंग। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेज। एनी क्वेश्चंस ऑन मांसाहार, मध मांस इंक्लूडिंग दारू? दारू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, मदिरा। अभी जो ये मेडिसिन में कुछ मिलावट आती है तो उसका फिर कैसे रहते हैं? मिलावट में क्या आती है, एग्जाम्पल? मेडिसिन में मिलावा रहता है ना, काफी कुछ मिले हुए रहते हैं ना मेडिसिन में। उसमें लिखा होगा, रेड डॉट होगा, दवाइयों में भी रेड डॉट होता है, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। क्योंकि आई यूज टू हैव दैट, एक मल्टीविटामिन मैं भी लेती थी, जिंकोविट करके। बीच में अचानक देखा उसमें रेड डॉट आ गया, एंड ब्लडी आई वाज लाइक वेयर इज दिस रेड डॉट, एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं? सो आई हैड टू रियली यूज माय ब्रेन, आई हैड टू गो बैक टू माय डॉक्टर एंड सेड व्हिच हाउ डू आई कंपनसेट दैट मल्टीविटामिन, राइट। फिर पता लगा कि वो रेड डॉट गायब भी हो गया, मे बी शुड कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए होंगे कि उनको रेड डॉट डालना पड़ा, फिर वो निकल भी गया। तो सुनीता जी, जो रेड डॉट जो वो यदि वो कहता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कॉड लिवर ऑयल्स के कैप्सूल्स और ये सब होते हैं, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। जैनी जैनी इतने संघ है, इतनी रिसर्च मार चुके हैं जैन संघ, इतना डेटा अवेलेबल है फॉर सब्स्टिट्यूट कि आप में यदि ओमेगास कम है, आप में ये कम है, तो आप ये कंपनसेट्स करो, जैसे फ्लैक्स सीड्स और ये सब चीजें काफी यूज होती है, पता नहीं चिया सीड्स, बहुत सारी चीजें कंपनसेटरी है। आपको हर संघ में इनफ डेटा मिलेगा, नहीं है तो मुझे बताओ, मैं भी आपको ऑनलाइन भी अब बहुत सारे डेटा है, हर संघ के पास डेटा है सुनीता जी। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। सो नॉन ओके। वेजिटेरियन, कोई भी दवाइयां जो होंगी ना, उस पर लिखा होगा दिस इज वेजिटेरियन, दिस इज नॉन वेजिटेरियन, इट विल हैव। ऐसा हो नहीं सकता है कि इट विल नॉट से कि वेजिटेरियन नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो आप मत खाओ, कॉड लिवर ऑयल खाना इज लाइक कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग। बट वो वेजिटेरियन प्रॉब्लम आती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की। फाइंड अ कंपनसेशन, मैंने बताया ना कि हम लोग को भी ये आता था, तो वी सब्स्टिट्यूटेड विद फ्लेक्स सीड्स एंड चिया सीड्स एंड व्हाटएवर अदर थिंग्स। ठीक है सुनीता जी, नॉन वेज नहीं खाना है हमको, दवाइयों में भी नहीं खाना है। एक दवाइयों पे ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, एक बहुत अच्छी किताब है। एक अनु आचार्य करके एक आचार्य थे, ठीक है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट उनके 15 साल से ज्यादा उनकी शायद देवलोक गमन हो गया है। अनु आचार्य ने किताब लिखी है, इट्स अ फिक्शनल नॉवल, नॉवल काइंड ऑफ अ थिंग, बट वो बुक अमेजिंग है, लग्न की बेला। बट पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। इट्स अ फिक्शनल, फिक्शन मतलब वो बोलते हैं ना कि इट्स लाइक नॉट अ रियल, आगम से स्टोरी नहीं बनाई हुई है, इट्स अ मेड अप स्टोरी। बट उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जैसे एक आचार्य की मतलब हैंड ओवर ऑफ एन आचार्य संथारा, ऐसे काफी चीजों का बहुत अच्छे से विवेचन है।
तो उसमें एक बहुत अच्छा मैंने वो जब पढ़ी थी ना तो मुझे हमेशा याद था कि वन हस्बैंड वाइफ लव्ड ईच अदर अ लॉट। तो वाइफ को एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर वैद्य ने बोला कि इसको आप इस एनिमल का मतलब नॉन वेजिटेरियन मतलब एनिमल का वो कुछ डाल के आपको उसको देना पड़ेगा तभी वो सरवाइव होंगे, ठीक है। अब हस्बैंड को अपनी वाइफ इतनी अच्छी लगती थी और दोनों वेजिटेरियन थे, दोनों मतलब पक्के वेजिटेरियन थे, बट अपनी वाइफ को इतना प्यार करता था, उसको ये पता था मेरी बीवी तो खाएगी नहीं, तो वो छुप के क्या करता था, वो जो भी नॉन वेजिटेरियन बनाना था बनाता, मतलब वो एक बर्ड को मार के वो बनाता था दवाई और अपनी बीवी को दे देता था, नॉट टेलिंग हर के ये नॉन वेजिटेरियन है, वो खिला देता था। और धीरे धीरे बीवी ठीक भी हो गई, ठीक हो गई। थोड़े दिनों बाद किसी और वजह से वो मर गई, ये भी ये बात याद रखो, ठीक है। मतलब मरेगा तो हर ना, हर आदमी मरता है, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब ये वो दवाई खिला दी तो बड़ा भी ये शाश्वत बन गए आप, ठीक है। सो बताते कि ही डाइड एंड लेटर ऑन ही ऑल्सो डाइड, ऐसा कुछ हुआ। आगे जाके जब वो नरक में वो आदमी उत्पन्न हुआ, तो वहां पे जाके परमाधामिक देव आग बर्ड्स का फॉर्म लेते थे और आके ना उसको नोचते थे, बर्ड्स का फॉर्म लेके उसको जब नोचते थे तो उसको समझ नहीं आता था कि ये बर्ड्स बन के बर्ड्स क्यों मेरे को नोचती हैं, मतलब नरक में। सो परमाधामिक देव आते थे, बर्ड्स बन के नोचते थे, ठीक है। उसका ये लिंकेज था कि उसने बर्ड्स को मार मार के ना उसमें दवाई बना के अपनी बीवी को खिलाया होता है, राइट। तो उसमें ये दो तीन चीजें मुझे बड़ी हिटिंग लगी कि बीवी को बना के उसने दवाई, तबीयत तो उसकी ठीक कर दी, फिर थोड़ी देर बाद वो किसी और वजह से मर गई। यू अंडरस्टैंड? So the point being that anyway you have a body which is not शाश्वत, ठीक है। anyway it's going to matter of time के वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो भैया किस लेवल पे आप हिंसा करो ना इज इन योर हैंड्स, ठीक है। तो आपको कोई बोलेगा यार नॉनवेज खा यार तू ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, तो वैसे भी नॉनवेज खिला के भी आप शाश्वत नहीं बना देते ना अपने बॉडी को, नॉनवेज बना नहीं पा रहे हो ना, ठीक है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन सुनीता जी? हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन मांसाहार? ओके फाइन, तो नेक्स्ट है मांसाहार के अंदर मद मांस से है। मद मांस इंक्लूड्स, ये मैंने नॉनवेज पे बोला, अब मैं दारू पे बोल रही हूँ। लॉट ऑफ पीपल जो दारू पीते हैं वो आपको एक आर्ग्यूमेंट करेंगे, व्हाट्स देयर इज नथिंग नॉन वेजिटेरियन अबाउट दारू। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दारू में नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम पी सकते हैं ना। सो आगम इसको अभक्ष्य में ले रहा है। अभक्ष्य का मतलब होता है नॉन डुएबल, नो यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। जुए को उसी अभक्ष्य में डाल रहा है, ठीक है। वो जुआ किसने खेला था? वो था ना, वो अपना पांडव ने किसको लगा दिया था? द्रौपदी को लगा दिया था, ठीक है। चीरहरण हुआ था ना। आप भी सोचो, जुआ फॉल्स अंडर अभक्ष्य, मतलब नॉन डुएबल, नॉन डुएबल मतलब यू कैन नॉट डू इट। उसके अंदर वैश्यागमन भी है, याद रखना, अभक्ष्य के अंदर नॉन डुएबल में। उस कैटेगरी के अंदर दारू आता है और आप लोग क्या आर्ग्यू करते हो? नहीं यार ये तो वेजिटेरियन है, इसमें तो नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं। द पैरामीटर्स आर नॉट ऑलवेज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है। देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। जुए में तो नॉन वेजिटेरियन वाला कोई एंगल नहीं है, फिर भी जुए को मना किया ना, क्योंकि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है कि भाई जुआ खेल के ना जीव बर्बादी हुआ है, कभी कोई किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। जुआ खेल के कभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिख भी जाता है, पर बेटा जब बाजा बजता है ना, पुण्य की हीनता की वजह से जब बाजा बजता है ना, तो बेटा तुम एनाइलेट भी हो सकते हो। व्हाई आर यू रिस्किंग योर होल स्टेक, ठीक है। तो जुए को भगवान ने अभक्ष्य में डाला है, अभक्ष्य नहीं, वो कु कुअसंस में डाला है, ठीक है। नॉन डुएबल्स में डाला है। आप देखो, आप और मैं आलू प्याज काफी कुछ चीजें खाते हो जिसको हम साधारण वनस्पति बोलते हैं। साधारण वनस्पति उस कैटेगरी में नहीं है, याद रखना, ठीक है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि आप जो खाना खा रहे हो प्रत्येक वनस्पति को मार के भी पेट भर सकते हो, और बहुत सारे जीवों का पिंड जो साधारण वनस्पति है उनको मार के भी पेट भर सकते हो। तो भगवान ने राय दिया कि भैया इसमें ज्यादा हिंसा है, इसमें कम हिंसा है, तो भगवान ने दिया है, पर भगवान ने उसको जीरो नहीं कर दिया है। जीरो का मतलब होता है उसको नॉन डुएबल में नहीं डाला है, ठीक है। कुवसन या अभक्ष्य में नहीं डाला है। जैसे विगय है,
विगय भगवान बोलते हैं, विगय में ये लोग आते हैं, दूध होता है, दूध और ये दूध मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो बड़ी हमको बॉडी स्ट्रॉन्ग करते हैं, घी एंड थिंग्स लाइक दैट, सब कुछ आता है। भगवान उसको बोलते हैं, उसको विगय में भगवान ने बोला है आइम्बिल करो, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। बहुत चीजों में ये सब होता है, क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, पर माइंड उसमें वीक हो जाता है। जैसे बॉडी स्ट्रांग होगा, माइंड वीक, चंचलता आती है। तो भगवान ने उसको मना किया है कि मत करो, मत करो। किस वजह से? कि चंचलता आती है, इस वजह से। पर याद रखना, उसको नॉन डुएबल में नहीं डाला है। नॉन डुएबल मतलब कुवसन या अभक्ष्य में नहीं डाला है, पर भगवान ने दारू को अभक्ष्य में डाला है। अंडरस्टूड? तो हर चीज जो लोग आर्ग्यू करते नहीं, ये तो वेजिटेरियन है, इसमें तो नॉन वेज कुछ नहीं है, हर चीज का पैरामीटर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। दारू को यदि डाला है तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है कि इससे जीव बर्बादी होता है, और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा नहीं कि आगम में, महावीर आगम प्रमाण से मैं बोल रही हूँ। भगवान ने केवल ज्ञान, तो क्या आप भी तो अब देख रहे हो ना आसपास जो दारू पीने वाले लोग कैसे हो जाते हैं, राइट? कोई है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको एटलीस्ट आइडिया दे सकती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है? खासकर यदि उसकी लत लग चुकी है। लत का मतलब होता है नाउ इट हैज रीच्ड अ स्टेज के उसके बिना वो लोग जी नहीं पाते हैं, रोज पीना ही पड़ता है, इतना तो पीना ही पड़ता है, नहीं तो घबराहट होती है एंड एवरीथिंग, ठीक है? हाँ, सो इफ दैट इज द केस, इट्स अ न्यूरोसप्रेसेंस लाइक ऑल एडिक्शंस, राइट? नर्वस सिस्टम आपको कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मेरे से चीजें हैंडल नहीं हो रही है, तो उसको सुनो और उसको हेल्प करो नर्वस सिस्टम को सेटल करने में, राइट? क्रिएट पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म टू हैंडल योर नर्वस सिस्टम, और उसको काबू में रखो। पर आप वो नहीं करते हो, आप आसान तरीका अपनाते हो। क्या आसान तरीका है? चाय, कॉफी, सिगरेट, दारू, जितने भी एडिक्शंस है ना, दे वर्क ऑन योर नर्वस सिस्टम, ऑल न्यूरोसप्रेसेंट्स, ठीक है? हाँ, बट ऐसे मत करो। लिसन टू योर नर्वस सिस्टम एंड लिसन एंड करेक्ट इट, अभी जब तक आप कर सकते हो। जवानी में, बुढ़ापे में एक स्टेज आएगी जब आपको डॉक्टर ही बोलेगा कि भैया आप दारू नहीं पी पाओगे, या ये एडिक्शन नहीं पाल पाओगे, आप अब चाय नहीं पी पाओगे, या ये नहीं पी पाओगे, आपको बोलेगा डॉक्टर। तब आप कैसे, तब मान लो आपने बंद किया, पर तब तक नर्वस सिस्टम उसके बिना, आदत थी ना वो नर्वस सिस्टम को पैल्पिटेट करना, या जो भी करना, जो भी घबराहट करना, जो एक लेवल पे करना था। जब वो बोलेगा ना डॉक्टर कि आप ये नहीं पी सकते हो, तब आप उस नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? और तब क्या पता आप बूढ़े भी हो, बीमार भी हो, तब आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? बेटर है जब आप अभी आप में दम है, तब नर्वस सिस्टम को हैंडल करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रादर देन गो फॉर दारू। दारू एडिक्शन से मत जाओ, ठीक है? आर्ग्यूमेंट के इतना पी सकते हैं, इतना पीना तो अच्छा है हार्ट के लिए, राइट? ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, राइट? हाँ, देखो कि ये रिसर्च को किसने की। दारू वाली कंपनी ने रिसर्च मारी कि भैया इतना दारू पीना अच्छी बात है, ठीक है? हाँ, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। एनीवे, सो मास मध में कोई क्वेश्चंस है प्लीज आस्क। दारू इज नॉट डुएबल ऑल्सो, नरक आयुष का बंद होता है। एनी क्वेश्चंस? नॉन वेजिटेरियन दारू किसी को नहीं है? नॉट इवन ऑन दारू? हम लोग जैनी अभी है ना? कॉफ सिरप्स में वगैरह सभी लाइट अल्कोहल मिक्स्ड करके आता है। छोटे बच्चों को रहता है तब अपने पिलाते ही है उनको करके, तब सोना जी एक दैट बात आपको इट बताती हूँ, इज। सोना जी हाँ, एक आपको एक बात बताती हूँ। देर इज अल्कोहल का कंटेंट लेवल्स होता है जिससे बहुत चीजें बनती है, ठीक है? होम्योपैथी मेडिकेशंस में भी ये चीजें डलती है। इट्स लाइक अ डिस्टिलेटेड वर्जन ऑफ, मतलब कुछ होता है इन लोगों का, मतलब कुछ होती, मतलब होता है, बिकॉज इट हैज इवेपोरेशन, मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से उनको यूज करना पड़ता है। बट दे हैव बीन मेड इनटू मेडिसिन, सो नाउ दे आर मेडिसिन। अंडरस्टूड? दे आर मेड इनटू मेडिसिन, सो नाउ दे आर मेडिसिन, ठीक है? नाउ दे आर नॉट दारू। दारू इज दारू, ठीक है? आप कफ सिरप कितना पीते हो? डॉक्टर बोलता है 1 चम्मच पी लेना, ठीक है? हाँ, अब पूरी बॉटल पियोगे तो फिर भी वो उसी को क्वालिफाई कर जाएगा ना। ऐसे भी पीने वाले होते हैं, हॉस्टल वाले लोग यही करते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन में कर रहे हो तो इट इज स्टिल डुएबल, ठीक है? बिकॉज इट इज मेडिसिनल, देयर इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस उसमें होता है, इतना परसेंटेज ये डाला होता है, दैट्स ओके, इट्स अ मेडिसिन।
होम्योपैथी में तो डलता ही डलता है ना, पानी करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। दे नीड सर्टेन बेस लेवल ना, बेस क्या बनाएंगे, बेस वो लोग उसको बनाते हैं, ठीक है, टोटली फाइन। और दे मैं दारू एज अ दारू की बात कर रही हूँ। एनी क्वेश्चंस? दारू पे मैं एक चीज बोल देती हूँ, हमारी जैन कम्युनिटी ना नॉनवेज खाने पे तो बहुत बड़ा कूदती है। ओ माय गॉड, सामने वाला नॉनवेज खा रहा है, राइट? कोई नॉनवेज खा रहा होता है तो उसको जज करते हैं, उसको लुक डाउन करते हैं, उसको मुंह पे सुनाते हैं कि तुम नॉनवेज खा रहे हो, हम तो तुम्हारे सामने नहीं खा रहे, मतलब सब कुछ करती है, ठीक है, हमारे में ये है। पर दारू पीने वालों के बारे में हम लोग इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। हमारे दिमाग लोगों, हमारे जेनियो के दिमाग में भी ना एक तरह का नॉर्मल सी आ गया। नॉर्मल सी का मतलब होता है इट्स ओके यार, ये लोग पीते हैं। मैं कितनी कम्युनिटीज में ऐसे ग्रुप्स में जा चुकी हूँ जब वेजिटेरियन, बिकॉज वहां पे बहुत सारे जैन कम्युनिटी होते हैं, इनफैक्ट रोटरी की मीटिंग्स में वेन एवर वी गो, मोस्ट ऑफ देम आर जैन्स, फूड इज ऑलवेज वेजिटेरियन, ए क्लास फूड एंड ऑलवेज वेजिटेरियन, बट दारू इज देयर नॉर्म वी हैव, मतलब हम लोग दारू को नॉर्मल रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, पीते हैं यार ये लोग, ठीक है, हम लोग इतना स्टिग्मा नहीं बनाया हुआ जितना हमने नॉनवेज पे बनाया हुआ है, ठीक है। याद रखना, आप और मैं यदि दारू को नॉर्मल एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बचेगी। इन दैट केस हमारे जैन, हमारे खुद के घर के बच्चे इन 2-3 जनरेशन आएंगे कि ये लोग इसको नॉर्मल समझ के करेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है, माई डॉटर यूज टू कीप टेलिंग मी, मम्मा आप है ना पुराने जमाने के हो, मम्मी आप दारू को ना ये आप व्हाई कांट यू एक्सेप्ट दारू एज नॉर्मल। आई सेड आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट, आई विल नेवर एक्सेप्ट दारू एज नॉर्मल, न्यू, इट्स नॉट अ न्यू नॉर्मल फॉर मी, इट विल ऑलवेज बिकम थिंग। जो करेगा मैं उसको जज करूंगी, बोलूंगी, मतलब आई माइट नॉट टेल यू ऑन द फेस दैट यू आर डम, लाइक हु आर यू, पहले तो मैं बोलने वाली हुआ होती बेटा तू जा, पर इफ दे आर नियर एंड डियर वंस आई विल लेट देम नो दैट दिस इज, ठीक है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। द हम यदि उसको, तो आपसे पूछ रही हूं, आप में से कितने लोग नॉनवेज पे तो कूदते हो, बहुत कूदते हो, आपके सामने कोई खा भी रहा होगा ना तो भी कूदोगे। केएफसी के सामने से निकलने निकलने में भी आपको लगेगा भैया इस साइड क्रॉस करके फिर इस साइड क्रॉस करो, लाइक लाइक लिटरली। वो एक मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, उसकी मम्मी बोलती है केएफसी में पार्टी है, एंड माय डॉटर इज लाइक आई एम नॉट गोइंग, यू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग जा ही नहीं सकते वहां पे। सो यदि नॉनवेज के लिए हमारा ये इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है, पर दारू के लिए नहीं है आप लोगों का, देखो वाई आई एम क्वेश्चनिंग यू। आप लोगों में इतना नेगेटिव नहीं होगा, फिर बच्चे तो फिर बेटा करेंगे ना। हाँ, I'm just, I lay the point here. I'm finishing this matter. Any questions on that? I'm saying don't accept it as the new normal. Don't accept. जितना याद रखना, कभी ना कभी एक टाइम ऐसा भी था जब अब्रॉड में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता था, ठीक है, आई बीन देयर, सो आई नो नहीं मिलता था। 30 years पहले मैं कनाडा गई थी ना, तो मेरी उस फैमिली वालों ने पूछा था, वी डोंट नो व्हाट इज वेजिटेरियन फूड, व्हाट इज वेजिटेरियन फूड, यू टीच अस एंड विल सी इफ वी कैन प्रोवाइड यू फूड, ठीक है, गॉट इट, इतना बुरा हाल था। बट कुछ अपने ही जैनी लोग गए और उन्होंने क्या बोला, अपन तो भैया खाएंगे ही नहीं जैन फूड में, मतलब हम जिमीकंद भी नहीं खाएंगे, हम तो बेटा आलू भी नहीं खाएंगे, हम तो भैया प्याज भी नहीं खाएंगे। तो आज पूरे वर्ल्ड में जैन जैन खाना मिलता है ना, बिना प्याज बिना लहसुन का बिना आलू का मिलता है ना, राइट। इट इज फॉर वी टू आस्क एंड द वर्ल्ड विल प्रोवाइड। वी आर नॉट आस्किंग दारू एज अ नो नो नो, हम कहाँ मांग रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग दारू एज अ नो नो नो, हम मांग ही नहीं रहे हैं। मांग नहीं रहे हो तो भैया वो यस बन जाएगा, ठीक है। यदि हम आलू के लिए इतना कूदे तो हम दारू के लिए क्यों नहीं कूद रहे, मेरा मेरा तो ये सवाल है। चलिए, नॉट माई जॉब टू टॉक मोर देन दैट, आगे पढ़िए। लास्ट इज पंचेंद्रिय वध, ठीक है, सो लेट्स टॉक पंचेंद्रिय वध। पंचेंद्रिय वध करने में भी नरक आयु का बंध होता है। काल सौगरिक कसाई की तो स्टोरी आपको पता ही है। काल सौगरिक कसाई भी ऐसा था कि मेरा बूचड़ खाना है, मेरा ये है वो है वो है,
मैं तो बंद नहीं करूंगा। उसको जब एक जेल में डाल दिया तो भी उसने वहां पे भी मन से मैं तो पाड़े मार रहा हूं, इस तरह से ही कंटिन्यूड। मर के नरक में उत्पन्न हुआ। श्रेणिक राजा के बारे में भी वर्णन आता है कि श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ था, फिर भी वो नरक में गया, पहली नरक में उत्पन्न हुआ। वो हमारे अवसर्पिणी काल का मतलब जो अगली जो टाइम साइकिल आएगा हमारा, उसका पहला तीर्थंकर बनेगा। फिर भी नरक में क्यों गया? तो कहते हैं उसने एक हिरनी का वध किया था जब वो गर्भवती थी, और खुश भी हुआ था। कैसे खुश हुआ था? मैंने एक तीर से दो जीव को मारा। एक तो मार रहा है, ऊपर से खुश हो रहा है। ठीक है, देखो मार तो बहुत लोग रहे हैं। आगम में चेड़ा राजा भी युद्ध कर रहा है, पंचेंद्रिय वध हो रहा है, बहुत जो लोगों का वध हो रहा है, कोई खुश नहीं हो रहा है। मारना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि मैं शिकार करने गया, मैंने मारा और मैं खुश हो रही हूँ कि एक तीर से दो दो जनों को मार डाला। देयर इज अ डिफरेंस इन द माइंड एटीट्यूड। ठीक है, पंचेंद्रिय वध क्वालिफाइज नरक आयुष कर्म का बंधन। सो मेरा ये नरक आयु का हो गया टॉपिक। आप पंचेंद्रिय वध तो मुझे नहीं लगता आप लोग करते होगे। ठीक है, आप में से कोई जुडिशरी सिस्टम में बहुत आगे हाई लेवल पे हो, फौज में हो या पुलिस, मतलब यदि आपको फांसी की सजा सुनानी पड़ती है या ये सब करना पड़ता है या आप ये सब करते हो, तो आप अपनी ड्यूटी कर सकते हो। आप न्याय बोलते हैं ना, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का क्रिया किया करे, ऐसा भजन की लाइन है, राइट? सो आप यदि राजा हो तो आपको न्याय करना पड़ेगा। व्हाट इज न्याय? न्याय का मतलब होता है ना, सजा सुनानी पड़ती है कि यार तेरे को फांसी की सजा ने, तेरे को उम्र कैद की सजा ने, तेरे को ये। तो धर्मनिष्ठ हो, मैंने आदमी राजा धर्मनिष्ठ है, फिर भी न्याय तो करना पड़ेगा उसको प्रजा का। ठीक है, सो आप यदि उस पोजीशन पे हो, जैसे फौज में हो आपको मारना पड़ता है, पुलिस में हो या जुडिशरी में हो, इफ यू आर डूइंग दैट, आपके आगार इनबिल्ट होंगे श्रावक के 12 व्रत में, राइट? जैसे चेड़ा राजा का दिन में एक बार तीर चलाना उसको श्रावक के 12 व्रत में उसने खुला रखा था, बिकॉज इट वॉज हिज जॉब एज अ, मतलब एज अ राजा। सो आप में यदि आप में ये सब काम मतलब ये सब नहीं है, तो पंचेंद्रिय वध आप बंद कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ डिफेंस इज अ डिफरेंट थिंग। सेल्फ डिफेंस में यदि आपने कुछ किया है, पंचेंद्रिय वध भी हुआ है, दैट डज नॉट क्वालिफाई पंचेंद्रिय वध, दैट क्वालिफाइज सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है? मैं अपनी जान बचाने के लिए यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को मारती हूं, तो दैट इज आत्मरक्षा, नॉट एज अ मर्डर। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है? आपको क्या लगता है आप लोग इसमें से क्या क्या करते हो? आरंभ, महापरिग्रह, मधमास सेवन, पंचेंद्रिय वध, क्या 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 हो रहा है आप लोगों में से? जैसे ग्रेजुएशन पढ़ते वक्त तो हुआ है, साइंस में पढ़ा, बीएससी किया है, तब जूलॉजी ऑनर्स लिया है, तब तो मारे हैं, मतलब उनको डिसेक्शन किए हैं। तो वो पंचेंद्रिय वध में नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज आई वाज स्टडिंग, आई या डिड ऑल दोस थिंग्स। वेरी गुड। सो महाराज साहब जब व्याख्यान में तो बोलते भी हैं कि कितने चूहे मार के तुम डॉक्टर बनते हो, कितना ये करते, तो महाराज साहब का तो बहुत हाई लेवल का वैराग्य होता है। बट ये सब चीजें होती हैं तो पढ़ाई के मामले में ऐसे। बट जीव हिंसा तो जबरदस्त है। तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म दे दो, प्रायश्चित ले लेना महाराज साहब से जाके कि महाराज साहब मैंने ये इतने साल जूलॉजी का मास्टर्स किया था, तो उसमें मैंने तकरीबन 100 ये क्या क्या मारे थे। आप हिंट दे सकते हो महाराज ठीक साहब? है। आपको महाराज साहब आपको प्रायश्चित दे देंगे। टेक प्रायश्चित, इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि Yes. एकेडमिक भी जो किया था ना, कर्मबंध तो है ना, राइट? हाँ सो हाँ हाँ। एक बार कान से निकाल दो आचार्य भगवंत के। सोचो कितने साल आपने वो मास्टर्स प्रोग्राम किया, ठीक है? कितना क्या मारा होगा, ठीक है? हाउ मेनी हाँ। हाउ मेनी गिनी पिग्स, हाउ व्हाटएवर किल्ड, ठीक है? हाँ, लिस्ट बना के महाराज साहब से एक बार आचार्य भगवंत से ले लेना प्रायश्चित। एनीथिंग एल्स? पंचेंद्रिय वध में ना, यदि घर में जैसे कभी हम चूहे मार दे, देखो कॉकरोच वॉकरोच तो ठीक है, रोज ही ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ। बट
चूहे वो और ये भी सब जो बड़े जानवर मारते हो ना। नोइंगली नहीं करते हैं, नोइंगली नहीं नहीं नहीं, करते हैं। कोई किसी डब्बे के नीचे छिपकली एक बार आ गई तो वो नोइंगली कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ ना कि ये अननोइंगली भी, आ गई। यार अंजू जी मैं उसी के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि घर में जी जी। कॉकरोच मच्छर ये सब के बारे में तो नहीं, पर यदि चूहा छिपकली और ये सब इन्वॉल्व है ना, तो एक बार है ना आचार्य भगवंत के कान से निकाल दो। क्योंकि मैंने अभी निकाला था, मतलब बोला था, तो आचार्य भगवंत ने बोला था एक पंचेंद्रिय वध पे क्या बोल रहे थे वो मुझे, 200 गाथा आती है, मतलब का प्रायश्चित आता है। नहीं, 2000 गाथा का प्रायश्चित आता है, विच इज इक्वल टू 1 लोगस्य की माला, विच इज मतलब वो मुझे वो इक्वेशंस बता रहे थे प्रायश्चित का। सो एक बार बेटर है आचार्य भगवान से प्रायश्चित ले लीजिए प्लीज, बेटर है। क्यों रिस्क लेना नरकायु का बंद करने का, क्यों रिस्क लेना? ठीक है, कान से ही निकालना है ना उनके, वो जो प्रायश्चित दें कर लो, आप तो वैसे भी कुछ ना कुछ करते हो। उस टाइम तो पता नहीं था, अब ये सब समझ में आ रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया। वेरी गुड, अभी ले लो, ठीक है। सो लेट्स डू, गो ऑन टू नरकायु का खत्म करके अभी हम तिर्यंच आयु पे जा रहे हैं, ठीक है। क्या करती हूं मैं जिससे मैं तिर्यंच आयु का कर्म बंद करती हूँ? तो पहला है माया करने से। व्हाट इज माया? माया में, जैन धर्म में माया जय और जितेंद्र जो आशीमा जी। आरती, आरती जी बोलिए। हाँ आशीमा जी, ये कॉस्मेटिक्स जो हम शैम्पू कॉस्मेटिक उसमें भी वो आता है कि वेज, अभी अभी वो लिस्ट आ रही है जीतो वगैरह की, इसमें ना नॉन वेज कंटेंट हो सकता है, वेजिटेरियन नहीं है मतलब पूरा करके। जितना हो सके अवॉइड करो ना, जितना हो सके जो आरती जी लिया अवॉइड करो। जो यूज किया उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मतलब हमको पता नहीं था कि इन के अंदर ये है ऐसा। नहीं पता है तो ठीक है, मैंने तो जैसे श्रावक के 12 व्रत की किताब के अंदर ही लिखा था कि पार्ले जी में भी ये है, एंड आई वाज लाइक व्हाट, इस घी में भी है, उस घी में भी है, एंड आई एम लाइक मेरा तो दिमाग फट गया। तो मैंने कहा फ्यूचर में मैं ये करने वाली हूँ। आई रियलाइज, तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे टू सॉर्ट आउट कौन सा टूथब्रश में यूज, टूथपेस्ट में यूज करने वाली हूँ, कौन सा मैं घी यूज करने वाली हूँ, कौन सा मैं ये तेल यूज करने वाली हूँ। मैंने काफी चीजें फिगर आउट की विद द हेल्प ऑफ, आपने जैसे बोला ना जीतो ये बोलता है, ये संघ ये बोलता है, ये संघ बोलता है। हर संघ के पास बहुत डेटा है और इतना संघ रिसर्च करके आपको बता रहे हैं इन ऑल दोस थिंग्स। सो यदि आपके पास वो डेटा है, उससे एक बार बैठ के तो अपनी लाइफ को ना ठीक करो। क्योंकि वो लोग तो वो टूथपेस्ट जो कोलगेट और ये सब के अंदर भी बोलता है, तो मुझे पता है, मैंने काफी दिमाग लगाया था तब 6 महीने, मतलब बहुत साल से मैंने 15-20 साल पहले दिमाग लगाया था और सॉर्ट आउट कर लिया था, उसके बाद मैं वही चीजें यूज करती हूँ। फिर आई लॉस्ट इट व्हेन दे सेड के चॉकलेट्स में भी होता है, एंड दे सेड किटकैट में भी होता है। मैंने कहा ये तो ज्यादा ही ये ज्यादा ही मेरा हो, भी फेवरेट है। कितना बंद करेंगे यार, कितना हो जाएगा बंद। सो आई 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 तो टोटली लॉस्ट माई सेल्फ, आई सेड बस मेरी हो गई, और जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया भैया। सो मतलब जितना कर सको, बट यस, आजकल के जमाने में ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ठीक है। एक्चुअल में कपड़ों का भी बोल रहे, क्लोथ्स में भी, रेमंड के क्लोथ्स के अंदर भी ऐसे बोल रहे हैं कि उसका कलर नहीं जाता है। तो एक मराठा का प्रवचन था दिगंबर महाराज साहब का कि इसके अंदर सुअर गाय भैंस की चर्बी को एक लेयर लगा देते हैं उसके ऊपर। तो मैंने ये प्रवचन 2-4 दिन पहले सुना। तो रेमंड्स तो हम लोग यूज करते हैं, हस्बैंड लोग कपड़े उसके ही पहनते हैं। ये से डाल दूंगी, ठीक है। सी आई गिव 1 or 2 एग्जांपल्स कि जैसे मेरा भी लेदर का पचकान है, लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे जूते हैं, पर्सेस हैं, ये सब का मेरे पचकान है, बट इसमें भी ना मैंने कुछ आगार रखे हुए हैं कि साल में 1 या 2 का, कुछ मैंने, मुझे याद नहीं है कितना पर आगार है, मेरे होते ही नहीं है जनरली, बट मैंने आगार रखे हुए हैं। आप बोलोगे कि इतना धर्म करते हो फिर भी आगार रखे, भैया लोग है ना सब कुछ बना के इतनी छोटा सा कुछ लेदर का कुछ डाल दिया, तो मतलब दिमाग चला ही नहीं और खरीद लिया, और ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग आजकल इतना नॉन लेदर के इतने अच्छे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आते हैं कि आपको लेदर की चीजें यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो फिर भी मैंने कुछ आकार रखे हैं, अभी हस्बैंड्स हैं, माय हस्बैंड इज लाइक, जूते भी उनको लेदर के पहनने पड़ते हैं, बेल्ट भी तो लेदर की होती है, वॉलेट भी उनका लेदर का होता है, पहनने वाले उसके उसके बिना भी पहनते हैं। कई लोगों से तो लेदर पहना भी नहीं जाता है। सो आई लीव इट टू यू, जितना आगार रखना है रखो, बट ट्रस्ट मी आगा यदि रखना। आप लेदर के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हो
सो दैट क्वालिफाइज, नरकायु का क्वालिफाई होता है। नरका का क्वालिफाई होगा वो? हाँ, ओके, नरका के क्वालिफाई लिए क्वालिफाई होगा। हो जाएगा वो? हाँ, कुछ तो क्वालिफाई करेगा ना, मैंने बताया ना, अनजान बने से भी आप मतलब कितना नहीं जानोगे, जितना कम कर सको। देखो मैंने बताया ना, श्रावकपना इज ऑल अबाउट यतना, जितना बचा सको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद भी भैया अंदर सिस्टम में जा रहा है, मैं हाउ मच, जो मतलब होता है ना, कई बार तो नॉलेज ही नहीं होती है। कितना बचाओगे, जितना बचा सकते हो बचा लो अपने आप को। और एक ये था कि नॉन वेज होटल में जाने का प्रायश्चित वो सौगन ले रखी है। क्या? मेरा तो वेज नॉन वेज जो होटल्स होते हैं ना, बड़े बड़े 5 स्टार, सब मिक्स ही हाँ, होगा। उसमें तो आपको हाँ, प्योर किचन मिलता नहीं है। और अभी जो शादियां भी होती है, या फिर तो अभी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, उसमें भी हमको फिर वो क्या, उसमें हम आगे क्या खा बोलिए। सकते हैं वहां जाके? एक्चुअली में हम लोग, मैंने रिसोर्ट में कोई बुक, मतलब कि होटल में बुक किया रूम, घूमने गए, और वहां मुझे, वहां क्या, मैं कुछ ऐसा लिमिटेड होता है कि वो खाया जा सकता है, या वहां पे कुछ नहीं खाना आपको? आरती जी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ ना, ये आपके श्रावक के 12 व्रत के अंदर क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको क्या बात बोलूं, मेरे तो नॉनवेज किचन का पचकान नहीं है, मैं तो जाती हूँ, ठीक है। सो मेरा नहीं है और मैं जाती हूँ, और मुझे वैराग्य भी नहीं है। मुझे इस बात का इतना दुख है कि मैं अपने 14 नियम में रोज लिखती हूँ नॉनवेज किचन के कितने मतलब आगार रखती हूँ, सो दैट कभी ना कभी तो मेरी आत्मा के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं पचकान लेने से उस चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मेरे को तो वैराग्य भी नहीं है, आपको तो फिर भी वैराग्य है, मेरे को तो वैराग्य भी नहीं है। सो मैंने पचकान, द पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट सेइंग कि मिक्स किचन में खाना अच्छी बात है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। बट मेरे पचकान नहीं है, मैं जाती हूँ, माई लाइफ स्टाइल, द फ्रेंड्स एंड द पीपल आई मूव अराउंड विद आर, लॉट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियन। हम लोग तो जाते हैं, मैं तो खाती हूँ। सो आई एम जस्ट सेइंग, मैंने अपने श्रावक के 12 व्रत में ये खुला रखा हुआ है, कुछ लिमिटेड कुछ रखा हुआ है, बट खुले हैं। सो मैं करती हूँ। यदि आप देखो, आपने यदि पचकान लिए हुए हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, तो आप 5 स्टार में हाँ, नहीं खा सकते हो, खत्म हुई बात। कंचन आंटी जैसे लोग होते हैं, उन्होंने भी पचकान लिए हुए हैं, तो वो लोग ने ऐसा है कि ऐसी जगह पे जाके वो दूध और वो सब चीजें नहीं होती है, जैसे कड़ा हुआ दूध होता है, वो सब चीजें वो ले हाँ, लेते हैं कुछ ना कुछ। ब्रेड बटर, तो ब्रेड बटर टाइप, बटर इज वो अ भी। वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, चलो बटर इज छोड़, अ क्वेश्चन। ओके। I don't know which kind of butter, cheese, everything is a very, well, God knows. But मुझे नहीं समझ में आता। मैंने बताया ना, वो चीजें में घुसना नहीं। आई डोंट ईट सो मच चीज एंड सो मच ऑल दोज थिंग्स, मेरे को पता है मैं क्या खाने वाली हूँ। सो ओके। आपको ओके। डिसाइड करना है, बट श्रावक अपनी मर्यादा के अनुसार वो चीजें करता है, ठीक है। ओके। आप अपनी अपनी लाइफ देखिए। ठीक। मेरे को कई थैंक यू बार सो ऐसा लोग, हाँ, तो मेरे को दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि वो ना, हम तो जैन है, हम तो मिक्स किचन में नहीं जाएंगे ना। हम लाइक शिट, अशी तू तो पढ़ाती है, शर्म कर अपने आप को। मैं उस वक्त बोल दूं जो मर्जी, लेकिन फिर भी नहीं, आई स्टिल गो, आई स्टिल डू दैट। सो मैंने बताया ना, अपने अपने ऊपर है। आई अपने फील आप। बैड एट टाइम्स, बट नथिंग मच। चलिए, जय जिनेन्द्र तिर्यंश सिंह जी। आयुष के बारे में बोला है, आप कुछ सवाल पूछ रहा था कोई? हाँ, मैं पद्मा भूपिया। या हाँ जी, पूछिए। आप बता रहे थे ना, मैंने भी कुछ ऐसा रिसर्च किया। ये पेस्ट वगैरह बहुत चीजें 6 महीने तक ये इसमें इसमें है, तो आप आपका लिस्ट थोड़ा डालिए ना, क्या क्या है, तो हमको भी थोड़ी लिस्ट जानकारी का कुछ मिलेगी। ऐसे नहीं है, मेरी जो टूथपेस्ट है वो चारकोल बेस्ड है, राइट। इट बिलोंग्स टू अ वेरी स्पेशल कंपनी, मैं कंपनी का नाम ही भूल गई हूँ। कौन सी है, आई जस्ट लुक इनटू इट, लाइक, मतलब काफी चीजें थी, क्योंकि जो उसने जब कॉलगेट वोलगेट को भी मना किया ना, तो आई वाज लाइक लुकिंग। कौन सी थी मेरी, बेंटोडेंट करके एक टूथपेस्ट थी, बेंटोडेंट करके, राख वाली थी। इट्स दैट, सो इट्स नॉन दिस नॉन ये वो सब चीजें थी। तो वो यूज की। जैसे अब मेरे घर में बहुत दूध आता है, इतना ज्यादा दूध आता है कि आई डोंट नो व्हाट द हेल टू डू। मैं इसलिए दूध मंगाती हूँ क्योंकि मुझे घी, मुझे मिलाई चाहिए, मुझे घी बनाना है। मेरे पास 100% मेरा खाना घी में बनता है, 100% खाना। और घर का घी बनाती हूँ मैं, बाजार का घी नहीं लाती हूँ। और घी बनाने के लिए मुझे इतना सारा दूध लेना पड़ता है, इतना सारा दूध बनाना लेना पड़ता है। तो मैं पनीर ही बनाती रहती हूँ, राइट। दिन में एक या दो पनीर ही खाते रहो, लाइक कितना खा लोगे, ठीक है। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बट मुझे पता है कि मुझे बाजार का घी घी नहीं खाना।
खाना भी पड़ता है, मान लो मुझे कोई बना खरीदना पड़ता है, कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं तो एक स्पेशल कंपनी आती है, उसके मैं जाके मतलब वो घी का ले लेती हूँ। अदरवाइज तेल मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ और कोई यूज नहीं करती हूँ। सो दीज आर द ओनली, बाकी मैं कोई भी ऑयल्स यूज नहीं करती। तो ये मेरी रिसर्च है, मैं अपना साबुन ये सब चीजें मैंने स्टैंडर्डाइज कर दी है। तो घी अमूल वगैरह सब लेते हैं ना, और क्या आता है ना घी दूसरा भी, मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपको अपनी आविन रिसर्च खुद आविन करनी घी। पड़ेगी। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, वट एवर अच्छा, थिंग्स लाइक दैट। नहीं मैंने आप रिसर्च मोल करके लाते हो दिया ना, है। वो कौन सा घी लाते हो आप? मैंने बताया ना, मैं घी खुद का बनाती हूँ, घर का बनता है मेरा। नहीं, आप मोल भी लाते हो ना, बोले ना आपने। नहीं मैं लाती ही नहीं हूँ, मतलब मेरे को याद नहीं है मैंने लाई हूँ। सो मेरी बेटी यदि बोल भी रही, मतलब कोई इमरजेंसी में कभी कुछ होता भी है ना, तो वो आई थिंक 2,500 का 1 किलो का मतलब 1 लीटर का दूध होता है। उसको खरीदते ही मुझे अच्छा, इतना दुख होता है, मैंने बोला इससे अच्छा तो मैं दूध में पैसे खर्च कर दूं। मैं दूध करती रहती हूँ, अपनी मेड सर्वेंट्स को दूध पिलाती रहती हूँ, तुम एक गिलास पी जाओ, तुम एक गिलास पी जाओ, ठीक है। मैं उनको बोला मैं चाय नहीं देने वाली तुमको, तुम मेरे, तो वो लोग दूध 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 पिला देती है उनको पकड़ के। अब क्या करूं, मुझे मुझे मिलाई चाहिए, मुझे वो चाहिए, घी चाहिए। सो एवरीबडी इज डिफरेंट, अच्छा। ठीक है। वो क्या, और कुछ भी जानकारी रहे ऐसी तो आप डाल सकते हो, हमारे यूज आएगा, मैंने काम बताया में। ना कि हर संघ में बहुत जानकारी है, मैं वही आपको बोल रही हूँ। आप अपने संघ के पास जाओ, वो लोग आपको किताबों को किताबें दे देंगे। पीपल हैव प्रिंटेड प्रिंट आउट्स ऑफ ये, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर दैट, ठीक है। ओके। अरे कपड़ों में देखो ना, सिल्क की साड़ियां, तो हाँ एक सिल्क के हाँ साथ आती है क्रेप, सिल्क के साथ शिफॉन या पता नहीं कुछ ऐसे दो तीन, उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ सिल्क का थ्रेड आता है। हाँ। सो आप ध्यान से सोचोगे तो मुझे जब मेरे बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, शायद खरीदनी पड़ेगी सिल्क की साड़ी, ठीक है। अब हाँ, वो शादी तो हम है कर ही। रहे हैं तो सिल्क की साड़ी खरीद के देनी पड़ेगी। दुख हो के नहीं हो, करना पड़ेगा ना। अब मैंने सोचा है कि मुझे नहीं खरीदनी है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उसमें भी तो मुझे सगों आगाह नहीं। रखा हुआ है कि मान लो इफ नॉट समथिंग। सो अगेन मैंने बताया आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एंड यू इट इज योर ट्रायल, आपको करना पड़ेगा। आई एम नॉट द बेंचमार्क, मैं तो मेरा जितना होता है करता है, उसके बाद तो मैं भूल जाती हूँ, बोलती हूँ भैया इससे ज्यादा नहीं होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो एटलीस्ट मैंने एफर्ट मारा ना, दैट इट सेल्फ क्वालिफाइज यत्ना। जो मैंने एफर्ट मारती हूँ ओके ना, सर, वही मेरा यत्ना को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है पद्मा जी। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, एफर्ट मारते रहो, एफर्ट मारना मेरा काम है। सक्सेसफुल हूं कि नहीं पूरा वेजिटेरियन, आजकल प्रोडक्ट्स में इतनी मिलावट होती है कि टू फिगर आउट नहीं कि कितने में क्या चीजें हैं, इज अ सबको वेरी आता है, बोला डिफिकल्ट। आइस खाओ तो आइस में भी है बोलते हैं, इसमें भी है, सब चीज में है बोलते हैं। कोई क्या चीज लेना मालूम नहीं पड़ता है, सब चीज में नहीं है। पर जितना इन्फॉर्म चॉइसेस आपके पास होगी ना, तो यतना क्वालिफाई कर जाती है, क्योंकि आपने एफर्ट मारा उसके लिए, ठीक है। हाँ। हम्म। एफर्ट मार के अपनी लाइफ लाइफ स्टैंडर्डाइज करिए जितना हो जैसे सके। आपने बोला ना, क्या किटकैट है, कैडबरीज है, पहले खाती थी, अभी मन नहीं करता, ये उसमें भी मिलावट है, वो है, ये है, कुछ डाला हुआ है, खाने का वो नहीं लोग करता। मैंने बताया जितना होता है, उससे मुझे ज्यादा डर मैं तो लगता हाथ है, जोड़ती पाप हूँ, से बहुत भगवान डर नहीं लगता होता। है मुझे, जितना कम ठीक है, पाप हो उतना अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। चलिए चलिए, नेक्स्ट लेट्स गो टू तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु के अंदर यदि ये करना पड़ भी रहा है ना, तो गो विद सैड माइंड। एक सैड मन का क्या मतलब होता है, करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, ये कब छूटेगा, ये श्रावक के जो 2 मनोरथ, जो फर्स्ट 2 मनोरथ है ना, उस एटीट्यूड से करो। मुझे सिल्क की साड़ी खरीदनी पड़ रही है, मुझे मिक्सी खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि ये सब भी तो मतलब काफी वध की चीजें हैं ना, राइट। सो ये सब चीजों में जो वध की चीजें हैं, जो मारने काटने की चीजें हैं ना, उसमें करना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है, 17 पाप स्थानक करने पड़ रहे हैं। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं ये सब मुझे बंद कर, मतलब मुझे ये नहीं करने पड़ेंगे, राइट। साधु ग्रेट हैं जो ये नहीं करते हैं। उस पहला और दूसरा मनोरथ को वाला एटीट्यूड लाके ना, आप इन सब चीजों को मिनिमाइज कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई, एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है, मिनिमाइज करके। आशिमा जी, एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ जैसे अब ये जो वीगन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ। तो लाइक क्या ये सच्ची में मतलब ऐसा है कि जैसे अगर जैसे गाय का दूध पीते हैं तो मतलब गाय के बेबी को दूध वो नहीं मिल के अपन वो दूध ले रहे हैं? सी आई टेल यू 2 थिंग्स, ओके। मैं ना कोई भी साइंटिफिक मेरे को इंफॉर्मेशन देता है ना, तो मैं ना उसको जैन धर्म से मैच करती हूँ, ठीक है। हाँ। जैन धर्म यदि उसको ओके कर देता है ना,
तो मैं उसको जैन धर्म बोलता नहीं, तो वीगन बोलता है मिल्क इज मेड फॉर द गाय का बछड़ा, नॉट फॉर ह्यूमंस। ये जैन धर्म नहीं बोल रहा है। जैन धर्म में हमारे मारासा भी गाय दूध लेते हैं, मिलाई भी लेते हैं, दही भी लेते हैं हमारे मारासा। सो मैं वीगन का कॉन्सेप्ट के दूध इज अ बैड थिंग, मैं ये नहीं मानती। इनफैक्ट आयुर्वेदिक भी, मतलब हिंदुइज्म के अंदर जो आयुर्वेदिक है उसमें भी घी इज अ वेरी बिग बेस फॉर एडिंग, मतलब दवाई। आपको यदि ब्रेन के अंदर यदि आपको कोई दवाई भेजनी हो ना, आपको घी के अंदर मिक्स करके आपको भेजनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, राइट। एंड घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदिक की 50% ऑफ द, मोर देन 50% ऑफ द मेडिसिन आर मेड विद घी, ठीक है। सो दे आर ऑल बिकॉज ऑफ मिल्क, ठीक है। सो मैं ये जो वीगन का जो प्राइम कंसर्न है ना, उसको मैं नहीं मानती हूँ। बट कंटेम्प्रेरी ये लोग क्यों अपोज कर रहे हैं, उसको भी समझो। कि वो लोग कहते हैं कि यदि गाय ने एक मेल को पैदा किया और फीमेल को पैदा किया, तो मेल का तो कुछ काम भी है, क्योंकि आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, हमको ऑक्स चाहिए नहीं होते, हमको तो फीमेल गाय चाहिए होती है दूध देने के लिए। तो वो लोग जो मेल गाय होती है ना, उसको मार देते हैं। समझ में आया? हाँ। ओके। तो वो आज की डेयरी इंडस्ट्री में नेगेटिव चीज है, डेयरी इंडस्ट्री की आज की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो हाँ मैं हाँ लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि देन फिक्स द प्रॉब्लम, जो अभी अभी आई है उसको फिक्स करो, न कि बोलना कि दूध ही बेकार है। ये क्या बात हुई कि दूध ही बेकार है? दूध बेकार नहीं है। हाँ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द डेयरी इंडस्ट्री की मिलावट इज वन ऑफ देम। देर इज अनदर थिंग कि आजकल लोग नॉर्मल तरीके से दूध नहीं मिलाते, उनको खाना ऐसा देते हैं गायों को, और उनको एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मतलब लिविंग कंडीशन ऑफ काउस की बात करते हैं वो लोग, बोलते हैं ह्यूमन है, और वो बोलते हैं कि वो करते हैं। सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, द फिक्स द प्रॉब्लम ना, द प्रॉब्लम इज द डेयरी इंडस्ट्री, फिक्स द डेयरी इंडस्ट्री। बट ये कहना कि मिल्क ही बेकार है, ये कहाँ का तुक बन गया? ठीक है। नहीं, जैसे सो जैसे मिल्क अपन कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, माई टेक ऑन द वीगन इज कि मैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को, कि गाय के उनके लिए नहीं। हिंदुइज्म के अंदर भी कृष्ण को ग्वाला बोलते थे, जब वो पहले, जब वो द्वारका जहां भी था, ठीक है। हाँ, वो ग्वाला था, गाय चराता था, दूध बनता था, मक्खन बनता था, मक्खन वो खारा सारा खा जाता था, इसका वर्णन आता है। और जेंट्स के अंदर भी मारासा लेते हैं, तो मुझे दूध, मक्खन और ये सब से तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक वीगन थियरी इज राइट। बट यदि डेयरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम बोल रहे हो, तो यस, डेयरी इंडस्ट्री में, ऐसे किस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है? If you हाँ think there is a problem, go and fix the goddamn problem, rather than say कि नहीं ये तो चीज ही बेकार है। I believe that, ठीक है। यदि मुझे ओके। लगता है जैनिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, जैन लोगों को जैनिज्म नहीं आता है, जैन धर्म आगम्स नहीं पढ़ते हैं, गॉड नोस कुछ भी बोलते फिरते हैं, अपनी पॉकेट से थियरी निकाल के जैनिज्म बना के बोलते रहते हैं, दैट इज व्हाट आई थॉट। मैंने क्या किया, जाके किसी को ये नहीं बोला जैन धर्म बेकार है, हटाओ जैन धर्म को, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आगम पढ़ो, लोगों को आगम पढ़ाओ, लेट्स अंडरस्टैंड आगम्स, यू अंडरस्टैंड? हाँ, change the industry, change what you can fix what you want। यदि आपको इतना बुरा लग रहा है, go and fix the dairy industry, ठीक है। ओके। कोई अक्षय कल्पा नाम का कोई एक ब्रांड है साउथ में, मुझे पता है, बैंगलोर में, बिकॉज आई हर्ड दिस इन बैंगलोर, आई गो टू माय डॉटर, सो आई नो कि they have done a fantastic jobs on milk dairy industry। So a lot of people can do small projects like that and do that। That's my take, ठीक है। अक्षय कल्पा इज अ गुड थिंग। ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है डेयरी इंडस्ट्री का। बट यू कांट थ्रो द बेबी आउट विद द वाटर, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? बट मैं गाली भी नहीं देती हूँ वीगन्स को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि भैया यदि अब्रॉड जाते हैं ना, तो अपन जैसे लोगों को कुछ खाना मिल जाता है, राइट। नॉन वेजिटेरियंस को, जिनको नहीं समझ में आती ना, तो यू गेट स्वामीनारायण फूड, यू गेट वीगन फूड, भैया यू हैव लॉट ऑफ फूड टू सर्वाइव ऑन। सो क्यों हम किसी को कुछ बोले हैं, हम तो फायदा देखे और निकल जाए। नहीं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे कि अगर फैक्ट्रीज में कोई मतलब गायों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो क्रिया अपने को लगती है जब अपन वो दूध कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, क्या क्या लगेगी क्रिया, सबको पता है ये डेयरी इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है। लाइक मेरे घर में पैकेट का दूध नहीं आता है, मेरे घर में एक ग्वाला आता है जो आके दूध दे के जाता है, ठीक है। सो आई हैव अ ट्रस्ट फैक्टर विद हिम।
अब यदि वो उसमें भी कुछ 19-20 करे तो मैं क्या कर लूंगी, ठीक है। अब तुम बोलोगे नहीं उसने जो जो गलत कर रहा है उसकी क्रिया भी मुझे लगेगी, भाई वो कैसे लगेगी, वो उसका इंटेंशन है, ठीक है। मेरी पुण्यवानी का उदय होगा तो मुझे सही दूध मिल जाएगा, मेरी पुण्यवानी नहीं होगा तो मुझे मिलावटी दूध मिलेगा। दैट्स द थियरी, उसमें मेरे को क्यों क्रिया लगेगी, ठीक है। ओके। सो दूध में आई एम इंश्योरिंग कि जय मैं पैकेट का नहीं खरीदूंगा और ग्वाले से लूंगा, दैट इज ऑल आई कैन डू। बट ग्वाला भी, यू नेवर नो बॉस व्हाट पीपल आर डूइंग। या सोना। जय जिनेंद्र। मेरा बेटे का आर्ग्यूमेंट है, नो बडी कैन बी परफेक्ट वेजिटेरियन करके, अपने सब नॉन वेजिटेरियन है, किसी ना किसी फॉर्म में अपने को लेना ही पड़ता है। यू कांट अवॉइड दैट कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जैन वेजिटेरियनिज्म हम अपने फॉलो कर पाए करके। फ्रेंड्स ग्रुप में जाते हैं तो सबके साथ बैठना पड़ता है। हाँ ठीक है, स्मेल वगैरह सब आती है तो इट्स नॉर्मल है। मैं बोली ये सब नॉर्मल नहीं है करके, यू शुड अवॉइड करके जितना हो सके करके। तो वो ड्रग्स वगैरह का और ये शराब वगैरह का इट्स नॉर्मल करके, उनके फैमिली में ये सब नॉर्मल है करके। ये अब वो मेरे को ये स्टेटमेंट देता तो मैं क्या आर्ग्यूमेंट करूं उसके पास, उसके लिए मेरे को बोलिए। तो यू डोंट यू, मैं तो बोले ना कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना एज अ नॉर्मल, इट विल रिमेन। आप उसको बोलो कि इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, ठीक है। मैंने बताया ना, दूध को हम लोग को नॉन नहीं, रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं। तो उनकी मार्केटिंग देखो कितनी मस्त है, कितनी मस्त मार्केटिंग है। लाइक कन्विंस हो जाते हैं कि वीगन यार बड़ी मस्त चीज है। इट्स देयर मार्केटिंग, मार्केटिंग होती रहेगी। कभी एवोकाडो की मार्केटिंग हो रही होगी, कभी प्रोटीन शेक्स की मार्केटिंग हो रही होगी। दे विन ब्लडी, हम अपनी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते। हमने की ना। हम लोग में भी देखो जैन फूड मिल रहा है ना, क्योंकि हमने बोला कि हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, ठीक है, अब्रॉड में। तो व्हाई कांट वी डू दैट फॉर दारू, इज अ क्वेश्चन मार्क। मुझे तो लगता है आई विल नॉट एक्सेप्ट इट इज नॉर्मल। मैं तो, आई जज पीपल, आई टेल पीपल, आई डू एवरीथिंग। जो दारू पीता है यू नो, सब कुछ करती हूँ। some of my very close people whom I love a lot, they are also into दारू, ठीक है। तो फिर भी मैं मुंह बंद नहीं रखती, मैं उनको सुनाती रहती हूँ, सुनाती हूँ, इट्स माय जॉब। आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम बॉदर टू टेल यू। इफ आई डोंट लव यू आई वुड नॉट इवन बॉदर टू टेल यू कि भैया ये घटिया चीज है। पियो ना भैया, मरो ना, अपन को क्या जाता है। बट बिकॉज आई लव यू, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज, आई एम टेलिंग यू डोंट डू दैट, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि प्योर वेजिटेरियन इज नॉट पॉसिबल। आई सीन माई ओन फादर, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, वो डेयरी का भी कुछ नहीं, वो ब्रेड भी नहीं खाते हैं, ठीक है। केक तो छोड़ो, वो ब्रेड तक नहीं खाते हैं। होता है ना कभी कभी, चलो नाश्ता नहीं बना, ब्रेड खा लो, नहीं, ही विल नॉट ईट ब्रेड। वो कुछ भी खा लेंगे लेकिन ब्रेड नहीं खाएंगे, ठीक है। डे मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बेकिंग का कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, ऐसे भी बहुत श्रावक हैं जो सिर्फ घर का खाते हैं एंड दे डू नॉट ईट आउटसाइड। वेजिटेरियन रहना डिफिकल्ट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए, बट कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत रहते हैं। अरे ये तो छोड़ो, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मैं तो आज से कितने साल पहले की बात बोलती थी। वो स्वामी नारायण थी, मैं गुजरात की बात करूँ, शी वाज स्वामी नारायण। उसकी शादी हुई एंड देन आई थिंक शी वेंट टू अमेरिका और लंदन, आई डोंट नो, बट शी इज स्वामी नारायण वाले लोग। तो पता है मुझे क्या बोलती है, जब वो मुझे मिली थी बहुत साल पहले, तो मुझे बोलती है, आशी, हम लोग को ना अब्रॉड में ना पॉपकॉर्न वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग यदि बाहर जाते हैं ना सिर्फ पॉपकॉर्न ही खा सकते हैं, बाकी हर चीज में नॉन वेजिटेरियन होता है। तो हम लोग सिर्फ पॉपकॉर्न ही खा सकते हैं, वो होते हैं ना, क्योंकि उसमें पता है कि वो वेजिटेरियन है, सो दे कॉल अस पॉपकॉर्न पीपल। ओके। सो शी वाज ट्राइंग टू, मैंने कहा फिर तू बाहर का नहीं खाती, कहती है नहीं खाती हूँ। मैंने कहा हाउ डू यू सर्वाइव, कहती है एक दूसरे को हम लोग बुलाते रहते हैं फ्रेंड में, कभी तू आ जा कभी मैं आ जाती हूँ, एक दूसरे को एक घर बुलाते रहते हैं। तो मैंने कहा तू इतना बनाती है, कहती है नहीं नहीं नहीं, मैंने ना तो एक दो हफ्ते लगातार बनाती रहती हूँ, रोज बनाती रहती हूँ और जितनों को बुलाना होता है बुला लेती हूँ। फिर बोलती हूँ भैया साल भर मुझसे, मुझे मतलब 6 महीने तो एटलीस्ट मैं, प्लीज मुझे बुलाते रहो। सो शी सेज दिस इज व्हाट वी डू। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन कम्युनिटी को ये नॉनवेज की प्रॉब्लम है, देयर आर अदर कम्युनिटीज ऑल्सो जिनको प्रॉब्लम है नॉन वेजिटेरियन से और ये सब चीजों से। यू कैन be friends with them and see how do they adapt to that scenario, ठीक है। शी इज अ स्वामी नारायण, तो वो अब्रॉड में रहती है, दिस इज व्हाट शी सेज। मैंने कहा मैं तो खाना बना बना के थक जाती हूँ, कभी बोलती हूँ भैया बहुत हो गया बना बना के, चलो हम बाहर जाते हैं खाने के लिए। मैंने कहा हम तो ऐसे बोलते, कहती है नहीं आशी मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, हम लोग तो जा ही नहीं सकते हैं बाहर। तो ओके, चलिए। सो आज हम लोग नरकायु के बारे में ही सुना है, और कोई क्वेश्चंस हैं?
क्वेश्चंस नहीं है ना, तो मैं ना 2-3 चीजें आपको बोलना चाहती थी, जो मैंने लिख के रखी थी और मैं सोच रही थी कि बोलूं कि नहीं बोलूं, ठीक है? तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन है और आयुष कर्म के रिलेटेड नहीं है, आयुष कर्म के रिलेटेड नहीं है, बट आपके काम आ सकता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दोज इंफॉर्मेशन, ठीक है? जीव जब मरता है और कहीं और जाता है, ये आयुष कर्म के रिलेटेड है, ठीक है? जीव जब मर के कहीं और जाता है तो जनरली बम के गोले की तरह जाता है। कैसे जाता है? मेरे सारे आत्म प्रदेश इकट्ठे होते हैं और वो एक साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है? हाँ, तो वो साइज क्या होता है, वो बॉम्ब के गोले का साइज क्या होता है? तो भगवान कहते हैं अंगुल का असंख्यात्मा पार्ट। तो ये मेरी अंगुल हुई, दिस इज द साइज ऑफ माई उंगल, इसका असंख्यात्मा पार्ट तो कितना छोटा हुआ। तो मेरे आत्म प्रदेश इतने में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एंड दे ट्रैवल, ठीक है? कहां ट्रैवल किए? जहां जाना होता है वहां ट्रैवल करते हैं, ठीक है? बट यदि मैं चींटी की कतार से मरती हूं, या जिसको बोलते हैं इलिका गति से मरना, या जिसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्घात से मरना, ठीक है, या जिसको बोलते हैं असमूहिया मरना, उसमें आत्म प्रदेश चींटी की कतार की तरह जाते हैं, ठीक है? पर साइज क्या होता है? साइज होता है जो बॉडी मेरा है ना, उस बॉडी के साइज का होगा। तो मेरा मान लो बॉडी इतना मोटा है, तो मेरी इतनी मोटी साइज की आत्म प्रदेश निकलेंगे, ठीक है? तांता निकलेगा। तो मान लो एक चींटी मरणांतिक समुद्घात कर रही है, तो चींटी इतनी छोटी होती है तो उतना तांता निकलेगा। कोई डायनासोर कर रहा है मरणांतिक समुद्घात, उतना मोटा निकलेगा। कैन यू सी द डिफरेंस? असमूहिया मरण और समूहिया मरण में डिफरेंस? असमूहिया मरण, इलिका गति, मरणांतिक समुद्घात, ये सब एक ही चीज के नाम है। समझ में आया? बम का नहीं, चींटी की कतार। बट समूहिया मरण का मतलब होता है मैं मर गई और मैं जा रही हूं। समझ में आया? उसमें आत्म प्रदेश मैंने बताया ना कहां कहां से निकलते हैं, ये तो आपको पता है, पर वो बहुत छोटे से होते हैं। अगेन मेरा सवाल आप लोगों से है, तो क्या मेरे आत्म प्रदेश जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे आत्म प्रदेश में से कितने, मेरे बॉडी में से कितने जा रहे हैं, आ रहे हैं? कोई बता सकता है? मेरे बॉडी में से साइमल्टेनियसली कोई नीचे से जा रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, जा रहा है। कांस्टेंट मेरे बॉडी में से वाटे रहते में जीव जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर? उस पे तो बाटे बहते का समय तो 3 समय का ही होता है ना, तो अभी जीव 3 निकले वो समय 3 कह रहे हैं, समय। बट बाकी पहुंच के 4 समय का माना गया है, क्योंकि हम लोग चूर्णी टीका और भाष्य को भी ले रहे हैं, तो मैक्स 4 समय ले रहे हैं। तो 4 समय के की वाटे बहते की मैक्सिमम काल होता है, ठीक है? जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, जब भी मान लो मैं ट्रैवल, जैसे ये लोक है, तो मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ ना तो सीधा करती हूँ, या तो मैं हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती हूँ या तो मैं वर्टिकल ट्रैवल करती हूँ। सो मान लो यहाँ पे रहा हुआ जीव, यहाँ पे जाके उसको उत्पन्न होना है, तो मैं पहले यहां से चल के त्रसनाल में आऊंगी, त्रसनाल से मैं सीधा ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाने के बाद मैं साइड में जाऊंगी, राइट? और यदि मुझे वी दिशा में जाना हो तो चौथा समय भी लगता है जिसमें मैं वी दिशा में जाऊंगी। तो देखो 4 समय कैसे लगे, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय और वी दिशा में चौथा समय, मैक्सिमम 4 समय लगते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि 2 समय लगे, मैं यहाँ का जीव यहाँ पे जाके उत्पन्न होने वाला है, तो मैं यहां से निकली 1 समय और 2 समय में पहुंच गई, ठीक है? तो कितने समय हो सकते हैं? 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय लगते हैं। आर वी क्लियर? पर जीव हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली जाता है, डायगनली नहीं जाता है। डायगनली का मतलब होता है ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, राइट? ऐसे जीव जाएगा। प्रति समय मेरे अंदर से जीव जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, पता ही नहीं है आपको, आपको लगता है कि नहीं पता है, कंटिन्यूअसली जीव जा रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात है,
4 समय की मैक्सिमम वाटे बहते मतलब में लगते हैं, पर अनाहरक का टाइम सिर्फ 2 समय का होता है। इसमें 2 समय अनाहरक का होता है। 2 समय अनाहरक का मतलब होता है, उसमें ये टेबल मैं देती हूँ, ठीक है, ये टेबल है, आई एम जस्ट थोड़ा रफली समझा रही हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 1 समय की गति वाला, 2 समय की गति वाला, 3 समय की गति वाला और 4 समय की वाटे बहती की गति वाला जीव है, ठीक है। तो मैं 4 समय को समझाती हूँ। करेगा ही करेगा, तो राइट। तो ऐसे जीव को जहां पे वो जा रहा है, यहां से मर के जा रहा है, तो यहां से आहार करके जाएगा, तो यहाँ पे आहारक है, राइट। तो जो नेक्स्ट टाइम है वो अनाहारक रहा, नेक्स्ट टाइम अनाहारक रहा, 2 समय अनाहारक, और लास्ट में पहुंच के वो खा लेता है, राइट। जिसकी वजह से 4 समय की गति, मैक्सिमम वाटे बहते की मैक्सिमम, और मैक्सिमम 2 समय अनाहारक, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। जो 3 समय का की वाटे बहते की गति करता है, उसके पास 2 ऑप्शन है। देखो लास्ट समय में तो वो ये जा रहा है और तो खाना खाएगा ही खाएगा, क्योंकि जहां पे भी जीव पहले उत्पन्न होता है वह पहले जाते सार पहले आहार करता है, इसलिए वो समय तो आहारक का होता है, ये समय तो आहारक है, ठीक है। सो जीव ये अनाहारक रहा और ये आहारक रहा, यहां से खा के गया अनाहारक, तो इसमें दो 2 समय आहारक, 1 समय अनाहारक रहा, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये जो डॉट है ना, यानी उसने खाया, खाना खा के छोड़ दिया, मतलब लास्ट भव में नहीं खाया, राइट। और उसने क्या किया, ये भी अनहारक, ये भी अनहारक, और यहां पे जाके आहार कर लिया। तो इसने 3 समय की गति की, तो आखिरी समय जहां पे वो पहुंचा तब उसने आहार किया, पर उसके पहले 2 समय में आहार नहीं किया, क्योंकि इसने पूर्वभ में खाया। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, जीव कभी, 1 मिनट, जीव कभी आयु के अंतिम समय में जाता है और कभी आयु के, 1 मिनट, आयु पूर्ण करके निकलता है, ठीक है। सो इसने क्या किया, आयु पूर्ण कर ली और फिर निकला, इसने लास्ट समय में निकला, तो लास्ट समय में खा के निकला, ये बिना खाए निकला, ठीक है। इसमें 2 समय का अनहारक है, ये 1 समय का अनहारक है, ठीक है। यहाँ पे 2 समय की गति करता है, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे उसने खाया, यहाँ पे आके खाया, तो अनारक है ही नहीं। पर ये ऐसा हो सकता है, एक और ऑप्शन है कि जाते सार तो खा लिया, मतलब पहुंच के खा लिया, लेकिन गया तब उसने आहार नहीं किया और रास्ते में 1 समय अनारक रहा, ठीक है। इन दिस केस 1 समय की गति वाले ने तो ये निकल के जहां पहुंचा उसने आहार कर लिया, सो ये आता है। अब इस चीज को समझाने के लिए ना, मैंने जैसे ये टॉपिक को समझाने के लिए ना, मैंने ये लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, ये वाला 11 12 13 से। सो आप बोलोगे तो मैं इसकी फोटो खींच के भेज तो सकती हूँ, इस पे ज्यादा आर्ग्यूमेंट और ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में ना बहुत लोग ऐसे भी बैठे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और यदि आप एक्सपर्ट्स हो तो आपको ये चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि 2 समय का अनहारक स्टेट कैसे आया। जब 4 समय का वाटे बहते की गति है मैक्स की, तो 2 समय अनहारक, तो ये मैंने उसकी कॉम्बिनेशन बोले, ठीक है। तो मैं जो फोटो खींच के ये सब चीजें भेज दूंगी आपको, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आया ना, तो डेली लाइफ में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ट्रस्ट मी, आयुष कर्म के अंतर्गत ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये तो हम लोग भगवती सूत्र या दूसरी सब चीजें पढ़ते रहते हैं ना, तो हमको लगता है चल ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, पर ऐसे तो कितनी चीजें हैं जो पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो के अंतर्गत आता है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप लोग आगम्स पढ़ो, आप लोगों को ये सब चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि जीव कैसे मर के कहाँ जाता है, ठीक है। कई बार तो हम मर के अपने ही शरीर में कीड़ा बन जाते हैं। तो जघन्य, कितने डिस्टेंस में आप जीव उत्पन्न होता है, मैं मरी, अंगुल का असंख्यात्मा पार्ट मैंने ट्रैवल किया और मैं उत्पन्न हो गई। कैसे उत्पन्न हो गई, मैं अपनी ही बॉडी में कीड़ा रूप में उत्पन्न हो गई, ऐसा भी होता है। सो ये सब चीजें नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। सो मेरा काम था लेना, ये मैं फोटो खींच के भेज रही हूँ, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आए डू नॉट वरी, इट्स नॉट नीडेड इन आयुष कर्म, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल।
मैं तो होता है ना, जो जो चीजें एक्साइटेड होती हैं, वट एवर कैन मेक यू एक्साइटिंग, आई एम गिविंग। समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, ठीक है। आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। किसी को कोई सवाल तो नहीं है तो विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज हमने नरकायु के बारे में देखा। आप और मैं इस नरकायु से निकलें, इस तरह से कर्म नहीं बांधे जिससे हमको वहां भी जाना पड़े, ठीक है। ये सोच करके हमको अपनी एक्टिविटीज नहीं करनी है, हमको एक्टिविटीज इसलिए करनी है कि हम जल्दी से जल्दी मोक्ष में निकल जाएं, इस तरह से हमको एक्टिविटीज करनी है। क्योंकि नरकायु के साथ साथ हम सिर्फ आयुष कर्म गंदा नहीं बांधते, दूसरे भी पाप कर्म बांधते हैं, तो हमको ये सारी एक्टिविटीज करनी ही नहीं है, ये छोड़ के छोड़ दो। पर हमको चारों आयुष नहीं मिले, हमको कोई भी आयुष कर्म में हमको परभव की आयु बांधे ही नहीं। भगवान वो दिन जरूर दिखाना, भगवान वो दिन जरूर लाना, क्योंकि उस दिन हम लोग मोक्ष जाएंगे, हम चरम शरीरी होंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमु लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमु शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।